Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं रिएक्ट जेस पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, ठीक है। आई होप आपने देखा होगा। जो रिसेंट वीडियो थे ना मेरे, वो रिलेटेड है कार्ट और विश लिस्ट फंक्शनैलिटी, ठीक है। जो इन डिटेल वीडियो में सेपरेट निकाल रही हूँ। जैसे कि देखो, मैं आपको पहले पर्पस बता देती हूँ कि मैं ये वीडियो निकालने का पर्पस क्या है। जैसे कि देखो, सबसे पहले मैं एक डिज़ाइनिंग का एक वीडियो निकाल चुकी हूँ जहाँ पे हम कार्ट फंक्शनैलिटी एक्चुअली ई कॉमर्स वेबसाइट में कैसे हम बेसिक रहता है वो मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। देन मैं चाहती हूँ, जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है कार्ट और विश लिस्ट फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने का। जैसे हमारे पास हुक्स भी है, रिडक्स भी है, फ्लेक्स भी है, तो उसमें से कौन सा बेस्ट है जैसे आप कंफर्टेबल हो। मैं बस वो चाहती हूँ कि आपको सभी चीज़ें दिखाओ, उसमें से आप जिसमें भी कंफर्टेबल होंगे उसका यूज़ करके आप अपना ई कॉमर्स वेबसाइट में फंक्शनैलिटी क्रिएट कर सकते हो। तो बस मेरा यही है कि मैं सारे पर एक इन डिटेल वीडियो निकालूँ ताकि आप क्लियर हो सको, ठीक है। सो हमारे हुक्स रिलेटेड जितने भी हमारे टाइप थे हमने कवर कर दिया, ठीक है। सो रिसेंट वीडियो था हमारा ओनली यूजिंग फ्लेक्स इन रिएक्ट है, उसका भी यूज़ करके हम कार्ट फंक्शनैलिटी और विश लिस्ट फंक्शनैलिटी हमने सेम हमारा कोड लेके, यानी कि डिजाइनिंग का कोड लेके हमने उसको भी कवर कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसी तरह हमारे पास क्या बचा है, अभी हमारे पास सिर्फ बचा है रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। तो अब हम आज का वीडियो देखने वाले जहाँ पर हम देखने वाले रिएक्ट रिडक्स का यूज करके सेम कार्ड फंक्शनैलिटी, ठीक है। जो डिजाइनिंग का पार्ट आपको इस वाले वीडियो में मिल जाएगा, जहाँ से आप उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने सोर्स कोड दिया है जो आप लोगे और अपने सिस्टम में रन करके रखोगे। एंड जैसे मैं रिडक्स का यूज करके फंक्शनैलिटी करती हूँ वही देख के आप भी करना, तो आपको जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, देखो सबसे पहले हमारा एज इट इज अगर आपने कोड लिया होगा तो उसको मैं रन करके यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। तो उसमें एक दिक्कत आ रही है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपके पास भी आ रही होगी, नहीं आ रही होगी पता नहीं, लेकिन ये दिक्कत आ सकती है, ठीक है। जैसे देखो, मैं रन करके प्रोजेक्ट दिखा रही हूँ तो मुझे ना यहाँ पे प्रोडक्ट पेज के अंदर प्रोडक्ट के डिस्प्ले नहीं हो रहे। जैसे ही कार्ट के ऊपर जाते हो तो कार्ट डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि वो स्टैटिकली प्रोडक्ट सारे हमने ऐड करे। लेकिन यहाँ पे जो एपीआई डेटा हम यूज कर रहे हैं ना, डमी डेटा, वहां से मुझे प्रोडक्ट का डेटा ही डिस्प्ले नहीं हो रहे। ये देखो, ये कोड है उसका, ठीक है ना। इतना सा हमने डमी डेटा एपीआई को यहाँ पे फेच करा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन कर रही हूँ तो देखो मेरा नेट भी ऑन है, लेकिन यहाँ पर मुझे वो डमी डेटा डिस्प्ले ही नहीं हो रहा। बेसिकली क्या हो रहा है कि सर्वर का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। जो हम डमी डेटा लेते हैं वहां पर भी तो सर्वर का एरर आ सकते हैं ना, तो यहाँ पे फेचिंग का मुझे एरर आ रहा है। तो इसी का इलाज क्या है, देखो सिंपली मैं क्या करती हूँ, मैंने एसआरसी फाइल के अंदर ना एक फाइल क्रिएट करा है, ठीक है, एक फोल्डर के अंदर। सो api.js बोल के, जिसके अंदर देखो सिंपली मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट सेंड कर रही हूँ। तो सेम नेम से सारी चीजें करें और इसके अंदर एक ही इमेज अभी के लिए यूज करी हूँ, जो ये वाला इमेज है, ठीक है। सो सिंपली देखो, एक ही इमेज थंबनेल बोल के इमेज का हमारा वहां पे था, तो उसी के अंदर पिक सेंड कर दिया मैंने। एंड यहाँ पर मैंने एज इट इज की और वैल्यू चेंज है, छोड़ो, कीज मैंने सेम रखा है क्योंकि चुप कौन चेंज करते बैठेगा। जैसे नेम के लिए टाइटल हो गया, थंबनेल यानी कि हमारा इमेज हो गया, तो ये सारी चीजें। और प्राइसिंग भी देख सकते हो, जैसे हमारी इंडियन करेंसी में है। एंड देन इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। सिंपल हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन के रेडी है। तो ये कोड था, यूज इफेक्ट का यूज करके हम क्या कर रहे थे, जो फेच कर रहे थे। तो अब मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर दी हूँ उस जो हमारे फाइल है, ठीक है, जो है प्रोडक्ट एपीआई डेटा, ठीक है। तो उसको मैंने एक्सपोर्ट करा था, यहाँ पे इंपोर्ट कर रही हूँ सिंपल सा, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गए, ठीक है। इसको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ, ये देखो, ठीक है। अब मुझे ये जो डेटा है वो यूज इफेक्ट में ऐड करना है, तो सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कोड था, ठीक है, इसको हटा देती हूँ मैं सिंपली, ये सारा ही चीज हटा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर डेटा के एम्प्टी एरे है, तो सेट प्रोडक्ट की मदद से हम इसके अंदर वो डेटा ऐड करेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे सेट प्रोडक्ट को कॉल करते हैं एंड इसके अंदर वो डेटा देते हैं जो हमारा डेटा है, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। तो ये लग जाएगा प्रोडक्ट को डेटा, एंड यहाँ पर मैं नीचे प्रोडक्ट का डेटा डिस्प्ले कर रही हूँ, तो ये लग गया यहाँ पर, ठीक है। ये सारे हमारे प्रोडक्ट के डेटा डिस्प्ले हो जाएंगे, जैसे आईडी, टाइटल, थंबनेल, इमेज अलर्ट, ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने वही एज इट इज कॉल करा है। जैसे मैं यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट के अंदर अभी डेटा मेरा आ गया, देन मैं मैप फंक्शन यूज करके प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट को कॉल कर रही हूँ, ठीक है। अब प्रोडक्ट डॉट आई डी, प्रोडक्ट डॉट थंबनेल, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ऐसे मैंने सारी चीज़ों को कॉल कर दिया, दैट्स इट। अब आते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो देखते हैं वैसे एरर आ गया क्या। ठीक है, यहाँ पर है प्रोडक्ट एपीआई का एक्सपोर्ट
का थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने एक्सपोर्ट करा है डिफ़ॉल्ट में, तो डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट करा है इसका मतलब एक ही है ना फंक्शन, तो इसलिए हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक ही है तो हम ऐसे कॉल करते हैं, ठीक है। दैट्स इट। ये देखो कितना परफेक्टली हमारे पास हमारा डेटा, अगर अभी तक ये वाला डेटा आ ही नहीं रहा मतलब डमी डेटा, तो ऐसे दिक्कत ना हो बोल के हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हमारे ही सिस्टम में यानी हमारे ही प्रोजेक्ट में हम ऐसा डमी डेटा हम बना के भी ऐड कर सकते हैं। दैट्स इट। तो देखा कितना परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है प्रोडक्ट पेज, ठीक है ना। सो बेसिकली यही डेटा का मैंने कर दिया विश लिस्ट के अंदर भी, ठीक है। तो इसी डेटा को मैंने कॉल करा है विश लिस्ट के अंदर भी, हमारा ये वाला डेटा, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अब कंपोनेंट के अंदर विश लिस्ट है और यहाँ पर देखो सिंपली प्रोडक्ट एपीआई डेटा को इंपोर्ट करा और यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। सिंपल। सो बस फिर यहाँ पर विश लिस्ट के अंदर भी मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश करती हूँ मैं, तो देखो सिंपली मेरे विश लिस्ट के अंदर आती हूँ तो सेम प्रोडक्ट सारी चीज़ें मुझे एज इट इज डिस्प्ले हो रही है। डिफरेंस क्या है, बस डिफरेंस यहाँ पर रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाला बटन है एंड जो हमारा प्रोडक्ट कंपोनेंट है उसके अंदर ऐड टू विश लिस्ट वाला बटन है, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी एज इट इज मुझे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं दोनों साइड, ठीक है ना। तो हम बाद में करेंगे जब विश लिस्ट के प्रोडक्ट सिर्फ विश लिस्ट के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे, और कार्ट तो एज इट इज है, उसके अंदर तो मैंने कुछ चेंज नहीं करा, ठीक है। तो चलो अब हम रिडक्स का यूज करके हम कार्ट फंक्शनलिटी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिडक्स को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करती हूँ एंड इसको क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। एंड इसको मैंने क्लियर भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे npm इंस्टॉल, के लिए इंस्टॉल भी लिख सकते हो या सिर्फ आई भी लिख सकते हो, ठीक है। npm आई रिडक्स और रिएक्ट हाइपन रिडक्स, दैट्स इट। इतना आपको लिखना है, एंटर हिट करना है, ठीक है। इन केस अगर आपका इंस्टॉल नहीं होता है ऐसे, ओके, इन केस अगर एरर वगैरह आते हैं ना तो हाइपन फोर्स ऐसा आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे मेरा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं आके एक बार पैकेज में आके देखती हूँ तो यहाँ पर देखो रिएक्ट रिडक्स भी आ गया एंड नीचे मुझे रिडक्स भी डिस्प्ले हो रहा है। सो इसके वर्जन्स भी आप लेटेस्ट वर्जन्स में देख सकते हो, ठीक है। इनकेस अगर आपके इसमें नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, हाइपन फोर्स ऐड करना है, दैट्स इट, ठीक है ना। सिंपल याद रखो ये वाला, बस इसको हटा देती हूँ मैं, आपको यहाँ पे कमांड दिखा देती हूँ। ये देखो सिंपली हाइपन फोर्स, इतना ऐसा कोड लिखना है अगर नहीं होता है तो, ठीक है ना। ठीक है। सो अभी मैं इसको npm स्टार्ट कर देती हूँ, ऑलरेडी मेरा हो चुका है तो इसको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है मुझे। तो npm स्टार्ट करके मैं यहाँ पे रन कर देती हूँ फिर से मेरा ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। सो npm स्टार्ट, सो यहाँ पे रन हो रहा है, ये वाला है एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है मुझे। अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो डिस्प्ले चला जाएगा वैसे तो, ठीक है ना। थोड़ा सा ही वेट करते हैं, वैसे देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको स्टार्ट होने में। तो फाइनली यहाँ पे सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर मैं आके रिफ्रेश भी कर लेती हूँ, ठीक है। ये वाला है लोकल होस्ट 3000 पर चल रहा है, ठीक है। सो चलो अब रिडक्स भी हमारे पास आ गया। सिंपली यहाँ पर देखो पैकेज.json में रिडक्स भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब हम सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, उसी फोल्डर स्ट्रक्चर में हम जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ stores.js बोल के, ठीक है। ये कॉमन स्टोर रहने वाला है, यहाँ पर हम स्टोर क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो फोल्डर के अंदर हमारे पास रहने वाले दो फोल्डर, एक है एक्शन बोल के। सो एक्शन के अंदर भी दो फाइल्स आ जाएंगी। जैसे मैं सेपरेट बना रही हूँ समझो, एक्शन के अंदर दो फाइल कैसे आएगी, जैसे कार्ट एक्शन और विश लिस्ट एक्शन, ठीक है। सो मैं सेपरेट बना रही हूँ, या तो आप चाहते हो तो एक ही में कर सकते हो, मैं तो सेपरेट बना रही हूँ, ठीक है। सो कार्ट एक्शन डॉट जेएस, इसी तरह एक्शन के अंदर फिर से एक और फाइल आएगा विश लिस्ट एक्शन डॉट जेएस, ठीक है। सो सिंपली इसको हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्शन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ गई। अब इसी तरह एक और फोल्डर रहेगा जिसका नेम रहेगा रिड्यूसर, ठीक है। सो यहाँ पर हम फोल्डर का नेम क्रिएट कर लेते हैं रिड्यूसर, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे दो फाइल्स आएगी, ठीक है, जैसे कार्ट रिड्यूसर और विश लिस्ट रिड्यूसर, ठीक है ना। तो जैसे मैं क्रिएट कर रही हूँ वैसा करना चाहते हो तो ये लाइक बेटर है, ठीक है, क्योंकि ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये फाइल के अंदर ये वाले फंक्शन है, इसके फाइल के अंदर इसके फंक्शन है, आप कंफ्यूज नहीं होगे इन फ्यूचर, ठीक है। सो विश लिस्ट रिड्यूसर, ठीक है, हमारे पास ये वाला हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर बन के रेडी है, ठीक है। देखो SRC के अंदर सबसे पहले हमने store.js क्रिएट करा, ठीक है, ये हमारा स्टोर होने वाला है, ठीक है। सो सिंपल। एंड इसके बाद रिड्यूसर एक्शन फोल्डर एक है जिसके अंदर दो चीज़ें, कार्ट एक्शन विश लिस्ट एक्शन, उसके बाद है रिड्यूसर के अंदर भी हमारे पास है कार्ट रिड्यूसर विश लिस्ट रिड्यूसर, ठीक है। एंड कंपोनेंट के अंदर हमारे सारे कंपोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं store.js के अंदर कोड करती हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम एक
क्रिएट करेंगे स्टोर को, तो कॉन्स्ट एज इट इज नेम के साथ मैंने स्टोर रखा है, ठीक है। फाइल का नेम भी मेरा स्टोर है तो एज इट इज मैंने रखा है, ठीक है। आप भी ऐसा रख सकते हो। तो इक्वल्स टू हम क्रिएट स्टोर कर रहे हैं तो क्रिएट स्टोर, ठीक है। सो ये कैमल केस में आएगा, ठीक है। इंपोर्ट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम कर लेंगे, तो ये रिक्वायर हो चुका है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसको ही कन्वर्ट करेंगे इंपोर्ट में, ठीक है। सो सिंपली देखो, मैं यहाँ पे रिडक्स की तरफ से यहाँ पे कॉन्स्ट की जगह इंपोर्ट करेंगे एंड यहाँ पर फ्रॉम लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये देखो हमने इंपोर्ट कर दिया क्रिएट स्टोर को भी, ठीक है। सो इसके अंदर हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके छोड़ देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। अब देखो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है स्टोर, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे हम, ठीक है। सिंपली देखो, एक तो एक्सपोर्ट आप यहाँ पर ही लिख सकते हो इसी के सामने, कॉन्स्ट के सामने, या तो आप डिफॉल्ट में इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे लिख सकते हो, ठीक है। वैसे तो डिफॉल्ट में ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर कर देते हैं, ठीक है। दैट्स इट। बस इतना सा आपने एक सिंपल सा स्टोर क्रिएट कर दिया, ठीक है। दैट्स इट। तो हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास 2 रिड्यूसर है, ठीक है। सो 2 रिड्यूसर को हम इस स्टोर में देते हैं, ठीक है। सो रूट रिड्यूसर हम क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास 2 रिड्यूसर है। आपके पास ऐसा मल्टीपल होगा तो आप भी ऐसा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उन दोनों रिड्यूसर को यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगी, एज इट इज़ फाइल का नेम ही यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। अभी तक हमने रिड्यूसर के अंदर कोड तो लिखा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे जब मैं वहाँ पे लाइक डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट करूँगी तो सेम नेम में ऐड करूँगी, ठीक है। तो इसी वजह से आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कार्ट रिड्यूसर को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही हूँ, इंपोर्ट कर रही हूँ, सॉरी। यहाँ पर ही सेम विश लिस्ट रिड्यूसर एज इट इज़ उसका फाइल नेम से मैं यहाँ पे उसको इंपोर्ट करके ले रही हूँ। जब मैं उसके अंदर कोड करूँगी तब फाइल का नेम एज इट इज़ ही इंपोर्ट कर दूँगी, ठीक है, सॉरी एक्सपोर्ट कर दूँगी, ठीक है। दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरे पास 2 रिड्यूसर है, समझो, ठीक है। इन दोनों को मैंने ऐसा कॉल करा है और यहाँ पर एक्सेस करा। अब हम 2 रिड्यूसर को कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्ट करती हूँ मैं यहाँ पे एक रूट रिड्यूसर क्रिएट करती हूँ क्योंकि मुझे एक ही पास करना पड़ेगा क्रिएट स्टोर के अंदर, तो इसी वजह से मैं एक रूट रिड्यूसर क्रिएट करती हूँ, ठीक है। सो इन दोनों को उसके अंदर कंबाइन करेंगे तो हमारे पास है कंबाइंड रिड्यूसर, ठीक है। ये देखो, ये जैसे मैंने इंपोर्ट करा, ये रिडक्स की तरफ से इंपोर्ट हो गया ऊपर, ठीक है। सो कंबाइंड रिड्यूसर के अंदर ऐसा आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है और यहाँ पर भी आप की और वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपली कार्ट के लिए कार्ट रिड्यूसर को कॉल करते हैं, विश लिस्ट के लिए विश लिस्ट रिड्यूसर को, ठीक है। तो कार्ट पोलन देना है, कार्ट रिड्यूसर को कॉल करना है, विश लिस्ट पोलन देना है, विश लिस्ट रिड्यूसर को कॉल करना है, दैट्स इट। तो अब ये रूट रिड्यूसर हम पास करेंगे हमारे क्रिएट स्टोर में, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर मैं पास कर देती हूँ, दैट्स इट। तो इतना सा कोड आपको store.js के अंदर ऐड करना था, ठीक है। सो बस फिर हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गए एक स्टोर, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये store.js को मेरे सारे कंपोनेंट में मुझे एक्सेस करना है। तो app.js के अंदर इसको कॉल करते हैं क्योंकि मुझे सारे कंपोनेंट तो मैं वहाँ पर ही ऐड करती हूँ ना। तो सिंपली यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले स्टोर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। वहाँ से हमने एक्सपोर्ट करा था एज इट इज़ नेम के साथ स्टोर, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। सिंपल आ गया। यहाँ पर इसी के साथ स्टोर को इंपोर्ट करना है और कंपोनेंट के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। बाकी सब कंपोनेंट का अगर यूज़ करना है तो हमारे पास एक रहता है प्रोवाइडर बोल के, ठीक है। तो इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। देखो सिंपली यहाँ पर रिएक्ट डिडक्स की तरफ से प्रोवाइडर मिलता है, ठीक है। सो इस प्रोवाइडर का यूज़ कैसे करेंगे, अब देखो ये सारे कंपोनेंट हमारे राउट के अंदर है, तो राउट को ही मैं इस प्रोवाइडर के अंदर लूँगी तो सारे कंपोनेंट को हम स्टोर यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर प्रोवाइडर कॉल कर लेती हूँ एंड प्रोवाइडर टैग के अंदर मैं हमारे सारे राउट को कॉल कर लूँगी, ठीक है। दैट्स इट। ये देखो हो गया सिंपल। अब प्रोवाइडर के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट रहता है जिसके अंदर हम स्टोर पास कर सकते हैं। एट्रीब्यूट का नेम भी सेम है, स्टोर, ओके। सो यहाँ पर हम एज इट इज स्टोर को कॉल करके हमारा स्टोर को यहाँ पे कॉल कर देंगे, दैट्स इट। तो ये जो स्टोर है ये वाला स्टोर नहीं है, ये इसके अंदर हम वैल्यू रख रहे हैं उसका हम स्टोर ऐड करेंगे। तो अगर इन केस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे माई स्टोर को लाइक एक्सपोर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। हमारा ये माई स्टोर बन के एक एक्सपोर्ट कर दिया, समझो। यहाँ पर भी मैं इंपोर्ट करूँगी माई स्टोर को एंड यहाँ पर मैं माई स्टोर को दूंगी, यानी कि ये जो वैल्यू है ना ब्रैकेट के अंदर, ये वो वाली वैल्यू होनी चाहिए जो हमारा स्टोर पास कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्टोर है ना उसका एट्रीब्यूट का नेम है, इतना याद रखना। तो अभी के लिए मैं फिर से स्टोर कर देती हूँ, स्टोर रखे तो भी चलेगा, ठीक है। माई स्टोर करोगे तो भी चलेगा, स्टोर करोगे तो भी चलेगा। सो मैं सिंपल रख रही हूँ स्टोर एज इट इज़, ठीक है। सो स्टोर के अंदर हम स्टोर को कॉल कर दिया, यानी कि एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर एट्रीब्यूट के अंदर हमारा स्टोर हमने कॉल कर दिया, ठीक है। सो कलर चेंज की वजह से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
सो दैट्स इट, हम अभी इस स्टोर को पूरे हमारे कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका तो काम हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हमारे फंक्शंस क्रिएट करते हैं। तो हम फंक्शंस कहाँ पे क्रिएट करते हैं, हमारे एक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम कार्ट एक्शंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपली मैं कार्ट एक्शन के अंदर आ गई। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमारे फंक्शंस क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट हमारा फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ। सो कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट, तो एज इट इज आप फंक्शन का नेम कैमल केस में लिख देना। ठीक है, ऐड टू कार्ट के टाइम हमें क्या करना है, इस फंक्शन को जब भी मैं कॉल करूंगी तो क्या मैं प्रोडक्ट का डेटा पास करूंगी। ठीक है, सो अभी के लिए पैरामीटर मैंने एम्प्टी छोड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखो फंक्शन के अंदर आप फंक्शन कॉल कर रहे हो ना, तो यहाँ पर फंक्शन आपको कैसे कॉल करना है, आपको पैरामीटर के अंदर आपको कर्ली ब्रैकेट देना है, इतना याद रखो। ठीक है, एंड इसके अंदर सिंपली देखो ऐड टू कार्ट जब भी करूंगी तो मुझे प्रोडक्ट का डेटा पास करना है, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर के अंदर प्रोडक्ट एक्सेस करूंगी। ठीक है, जब भी इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो प्रोडक्ट डेटा के साथ इस फंक्शन को कॉल करूंगी। एंड यहाँ पर एक्शन के अंदर मुझे दो चीजें पास करनी है, एक है टाइप मेरा, तो टाइप में क्या करती हूँ, सिंपली देखो टाइप को अभी के लिए एम्प्टी छोड़ देती हूँ। और दूसरा है हमारे पास पेलोड, तो पेलोड हमारा क्या होने वाला है, यही प्रोडक्ट का डेटा एज इट इज। ठीक है, सो हम दो चीजें पास करते हैं, एक तो टाइप, दूसरा है पेलोड। ठीक है, अब टाइप हम सिंपली क्या करते हैं, सिंगल कोट के अंदर यहाँ पर हम कैपिटल में या स्मॉल में जैसे भी आप चाहो वैसे यहाँ पर हम टाइप दे सकते थे। ठीक है, सो इससे भी बेटर कौन सा मैं आपको वो भी बताती हूँ। ठीक है, तो देखो टाइप में ऐसे पास करती थी, सिंपल ऐड टू कार्ट बोल के। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, इनकेस अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे सब जगह पे ये वाला अगर मैंने कहीं पे कॉल करा है तो ये वाला सब जगह पे मुझे लाइक चेंज करना पड़ता था। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं एक बना देती हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पर देखो ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट एक वेरिएबल बना देते हैं एंड इसके अंदर ये स्ट्रिंग पास कर लेते हैं ऐड टू कार्ट। ठीक है, एंड इसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इनके दूसरी जगह पर भी ऐसे ही इसको एक्सेस करना चाहते हैं, ना कि सिंगल कोट में। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे यहाँ पर एक्सेस कर दूंगी, दैट्स इट। देखा कितना इजी हो गया। अब अगर मुझे ऐड टू कार्ट का कुछ भी चेंज करना है फ्यूचर में तो मैं सिर्फ यहाँ पर आके सिंगल कोट वाला उसको मैं चेंज करूंगी, दैट्स इट। क्योंकि एक ही के अंदर चेंज करना बेटर है, वरना मुझे ऐड टू कार्ट कहाँ कहाँ कॉल करा है वहाँ सब जगह पे मुझे चेंज करना पड़ता था, तो इस वजह से ये सब बेटर है। सो अब हमें कितने भी फंक्शन चाहिए उन सभी को मैं यहाँ पे पहले कॉपी पेस्ट कर रही हूँ ऐसे ही। ठीक है, तो अब जैसे समझो अभी मैं कितने फंक्शन चाहिए वो सारे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे मेरे पास दूसरा फंक्शन क्या बन सकता है, रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला बन सकता है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल में लिख देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इनको ऐसा टाइप एक्सपोर्ट कर रही हूँ ऐसा समझो। ठीक है, सो रिमूव फ्रॉम कार्ट। ठीक है, उसके बाद मेरे पास फंक्शन बन सकता है जैसे क्लियर कार्ट का भी बन सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर वो भी बना देते हैं क्लियर कार्ट। ठीक है, अरे क्या हो गया, ठीक है कोई नहीं, क्लियर कार्ट। ठीक है, ये भी हमारा बन गया। सो नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, लाइक देख लेते हैं। ठीक है, कार्ट के अंदर चलते हैं, देखो रिमूव हो गया, रिमूव कार्ट हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला भी क्रिएट कर लेते। सो सिंपली यहाँ पर कर देते इंक्रीमेंट क्वांटिटी। ठीक है, इसको ऐसा दे देते नाम, सो इंक्रीमेंट हाइफन दे देते, सॉरी हाइफन नहीं अंडरस्कोप दे के क्वांटिटी कर लेते हैं। सो सेम हम डिक्रीमेंट के लिए भी करते हैं। ठीक है, सो डिक्रीमेंट क्वांटिटी। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी हो गया। सो अब बचा क्या है हमारे पास, और फंक्शंस कौन से हो सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर कूपन का भी है। ठीक है, सो अप्लाई कूपन बोल के एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे लिख देते हो अप्लाई कूपन। ठीक है, एंड इसी के साथ ना एक रिमूव कूपन का भी हम कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो अप्लाई कूपन यानी कि समझो मल्टीपल कूपन होंगे तो एक रिमूव करने का ऑप्शन भी दे देते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन ही क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, सो उसके बाद हम वहाँ पे बटन क्रिएट करेंगे, सो सिंपली रिमूव कूपन। ठीक है, बस आई थिंक मुझे इतने फंक्शन चाहिए तो दैट्स इट, हम इतने को कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। एंड कार्ड के अंदर आती हूँ, जहाँ पे कूपन का मैंने ड्यू बनाया ना उसके अंदर मैं एक और बटन ऐड कर लेती हूँ, यहाँ पर है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस बटन को पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं चेंज कर लेती हूँ रिमूव। ठीक है, अप्लाई की जगह, सॉरी कैपिटल में नहीं लिखना है इसको, सो रिमूव कर देती हूँ, आर कैपिटल कर देती हूँ,
एंड यहाँ पर इसका कलर मैं रेड कर लेती हूँ एंड इन दोनों में थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं mx1, ठीक है। साइड साइड से 1 मार्जिन ले लेगा ये, दैट्स इट। अब आके देखते हैं, ये देखो परफेक्ट दिख रहा है। अप्लाई और रिमूव ऐसे कूपन को हम 2 बटन्स दे देंगे, ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है, ये डिज़ाइनिंग का तो हो गया, इतना सा डिज़ाइन मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे और हमारा फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं फंक्शंस ऐसा लिख देती हूँ, ठीक है। सो सेकेंड फंक्शन कौन सा है, रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला फंक्शन है, तो हम सिंपल क्रिएट कर लेते हैं। सो लिखते हैं कॉन्स्ट, जैसे ये है ना वैसे इसको हम एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। सो हम इसका यूज़ करेंगे ना कहीं रिड्यूसर के अंदर वगैरह, तो इसलिए इसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट हम रिमूव फ्रॉम कार्ट के लिए करते हैं, सबसे पहले एक्सपोर्ट, देन कॉन्स्ट, देन रिमूव फ्रॉम कार्ट, कैमल केस में लिख रही हूँ, ये फंक्शन का नेम है, ठीक है। यहाँ पर रिमूव कैसे, प्रोडक्ट आईडी से होगा, तो प्रोडक्ट आईडी पास करेंगे। एंड यहाँ पर भी हमें ब्रैकेट क्या देना है, देखो याद रखो, ठीक है। टाइप हमें सेंड करना है, तो टाइप हम कॉपी पेस्ट करेंगे वहीं से ऊपर से, ठीक है। अब ये टाइप एरर क्यों आया, क्योंकि एक तो हमारे ब्रैकेट, देखो यहाँ पर हमें यहाँ पे क्या करना है, पैरामीटर के अंदर कर्ली ब्रैकेट देना है, इतना याद रखो, ठीक है। एंड यहाँ पर टाइप सेंड कर लेती हूँ, मैं कॉपी कर रहा था, रिमूव फ्रॉम कार्ट, एंड यहाँ पर पेलोड हमारा जाएगा क्या, प्रोडक्ट आईडी जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। सो ये वाला भी फंक्शन रेडी हो गया। सो सिंपल ऐसे हमें सारे फंक्शंस क्रिएट करना है, जैसे क्लियर कार्ट, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेती हूँ, कॉन्स्ट कर लेती हूँ, क्लियर कार्ट, इसको कैमल केस में फंक्शन का नेम लेती हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ सेंड करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पैरामीटर के अंदर कुछ सेंड करना ही नहीं है, टाइप डायरेक्ट सेंड करेंगे, ठीक है। गलती से यहाँ पर फिर से मैंने ब्रैकेट, ठीक है, फर्स्ट राउंड ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट आएगा, ठीक है। एंड टाइप के अंदर मैं क्लियर कार्ट को यहाँ पे कॉल कर दूंगी, ठीक है, सिंपल, ठीक है। इसको बस हमें क्लियर कार्ट एक्शन यानी कि टाइप ही देना है, दैट्स इट, ठीक है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला है, ठीक है। सो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसका भी हम जैसे हमारा रिमूव फ्रॉम कार्ट है वैसे ही है, तो कॉपी पेस्ट करते हैं उसी को, ठीक है। एंड रिमूव फ्रॉम कार्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए तो मैंने यहाँ पे दोनों दो ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो इंक्रीमेंट क्वांटिटी एंड डिक्रीमेंट क्वांटिटी नीचे कर लेते हैं, ठीक है। सो डिक्रीमेंट क्वांटिटी, एंड यहाँ पर भी रिमूव फ्रॉम कार्ट की जगह टाइप उसका चेंज कर देंगे, दैट्स इट। तो पहले हम इंक्रीमेंट क्वांटिटी को कॉल कर लेते हैं यहाँ पर इंक्रीमेंट वाले फंक्शन के अंदर, एंड डिक्रीमेंट वाला डिक्रीमेंट के अंदर, ठीक है, दैट्स इट। सो देखो हमारे ये दोनों भी फंक्शन रेडी हो गए, ठीक है ना, सिंपल। चलो ठीक है, अब बचा क्या है हमारे पास, कूपन वाले बचे, ठीक है। सो नीचे आते हैं, अप्लाई कूपन का है, ठीक है। ये भी हमारा जैसे ऐड टू कार्ट वाला है वैसा ही है ना, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर लेती हूँ, एंड यहाँ पर मुझे सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी कर लेती हूँ, टाइप एज ए सेंड कर लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर हम फंक्शन का नेम चेंज कर लेते हैं, अप्लाई कूपन, और यहाँ पर मुझे थोड़ी ना प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा कोड, तो सिंपली यहाँ पे मैं कोड को एक्सेस करूँगी, ठीक है। जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँगी तो कोड पास करूँगी, जो यहाँ पर आके कोड को एक्सेस कर लेगा, ठीक है, सिंपल, दैट्स इट। ये वाला भी हो गया। अब बचा क्या है हमारे पास, रिमूव कूपन का बचा है। सो कॉन्स्ट रिमूव कूपन, ठीक है, इसको भी कैमल केस में फंक्शन कॉल कर दिया, और यहाँ पर मुझे कुछ पास नहीं करना है पैरामीटर, ठीक है। एंड यहाँ पर सिंपली टाइप पास करना है, दैट्स इट, ठीक है। ये क्लियर कार्ड की तरह ही है, ठीक है, सिंपली टाइप पास कर देंगे रिमूव कूपन का, सिंपल। हमारे सारे जितने फंक्शन लगने वाले हमने यहाँ पे एक्शन के अंदर क्रिएट कर दिया, दैट्स इट। हमारे इतने फंक्शन लगने वाले अभी के लिए ऐड टू कार्ट के अंदर, ठीक है। और भी चाहिए तो यहाँ पर आप इसी के नीचे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, सिंपल हो गया। तो हमारा कार्ट का तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम विश लिस्ट का करते हैं, ठीक है। अब विश लिस्ट के अंदर आते हैं तो देखो यहाँ पर मुझे 2 ही फंक्शन चाहिए शायद, ठीक है। देखो ये तो ऐड टू कार्ट वाला एक चाहिए, और विश लिस्ट के अंदर रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, ठीक है, 2 ही फंक्शन चाहिए। ये बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो सबसे पहले कार्ट एक्शन की तरह ही हमें यहाँ पर करना है ना, सबसे पहले हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं ऐड टू विश लिस्ट वाला। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉन्स्ट उस वैल्यू को ले रही हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट ऐड टू विश लिस्ट, एंड यहाँ पर भी मुझे प्रोडक्ट एक्सेस होगा, यानी कि प्रोडक्ट पास करूंगी जब भी मैं ऐड टू विश लिस्ट वाले को कॉल करूंगी, एंड यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। इसके अंदर भी टाइप जाएगा। सो टाइप के अंदर यहाँ पर भी मैं वैसे ही पास करूंगी जैसे मैंने अभी कार्ट एक्शन के अंदर वेरिएबल पास करा है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऐड टू
जिसको अभी तक ऊपर डिक्लेयर लाइक इनिशियलाइज नहीं करा है, लेकिन कॉल कर रही हूँ, एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे पेलोड के अंदर जाएगा पेलोड प्रोडक्ट, ठीक है, सिंपल। सो यहाँ पे मैं एक्सेस कर लेती हूँ पेलोड प्रोडक्ट, ठीक है, दैट्स इट। बस इतना ही करना है। अब भी मैं इस ऐड टू विश लिस्ट को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। सो सिंपली एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ पर इनिशियलाइज कर रही हूँ, उसको वैल्यू वही दूंगी सिंगल कॉट में, दैट्स इट। सो इसी तरह मुझे रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाला भी बनाना है। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड यहाँ पर भी रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट कैपिटल में लिख देंगे। सो यहाँ पे विश लिस्ट इक्वल्स टू, यही मुझे पास करना है सिंगल कॉट में, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, दैट्स इट, हो गया। सो सिंपली अभी देखो, इस जैसे हमने इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लेना है और ऐसा ही फंक्शन हमें नीचे कॉल करना है रिमूव विश लिस्ट के लिए, ठीक है। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पर भी रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, यहाँ पर कैमल केस में लिख देते हैं। एंड यहाँ पर हमें रिमूव कैसे, प्रोडक्ट आईडी से करना है, तो यहाँ पर हम पास करेंगे प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। जो सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी को एक्सेस कर दे और यहाँ पर भी टाइप हम कॉल कर लेंगे रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट और पेलोड हमारे यहाँ पर क्या जाएगा, प्रोडक्ट आईडी जाएगा, ठीक है। सो सिंपली पेलोड, पेलोड के अंदर प्रोडक्ट आईडी, दैट्स इट। अभी यहाँ पर दो ही फंक्शन है, तो सिंपल सा यहाँ पे हमारा एक्शन बन के रेडी हो गया। देख रहे हो कितना इजीली हमारा एक्शन बन के रेडी हो गया, और ये हमारा कार्ट एक्शन है, ठीक है, सिंपल। तो अभी हमारे एक्शंस क्रिएट हो चुका है, कार्ट एक्शन और विश लिस्ट एक्शन। तो एक्चुअली अभी फंक्शन क्रिएट करा है, तो फंक्शन वर्क क्या करेगा वो कहाँ लिखेंगे हम, रिड्यूसर के अंदर, ठीक है। सो सिंपली चलती हूँ मैं रिड्यूसर के अंदर, देखो आ गई, एक साइड में मैंने एक्शन रखा है, एक साइड में रिड्यूसर को रखा है, ठीक है। सो ये देखो, सबसे पहले हम एक्शन में के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम कहाँ से आ रहे हैं ये सारी चीज़ें, एक्शन वाले फोल्डर के अंदर से, तो डॉट डॉट स्लैश एक्शन फोल्डर के अंदर से कार्ट एक्शन, दैट्स इट। सो यहाँ पे जो भी आपको लाइक फंक्शन एक्सेस करना है उन सभी को हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम इन सभी टाइप को ले रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर भी मुझे टाइप चेक करना है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे टाइप को एक्सपोर्ट करा था इसी वजह से, ताकि हम इन केस अगर मुझे इंपोर्ट करके यूज़ करने हैं, मतलब कहीं पर भी, तो ऐसे मैं इंपोर्ट कर दूंगी। तो ये सारे टाइप मुझे कार्ट रिड्यूसर के अंदर चाहिए, तो सिंपली मैं इन सभी को एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा इससे, मुझे सिंगल कॉट में ऐसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं सबको दे दूंगी। और कभी इन केस मुझे अगर चेंज करना होगा तो कहाँ पर चेंज करूँगी, इन टाइप का वैल्यूज़ मैं सिंपली कार्ट एक्शन में आके उनकी वैल्यू चेंज करूँगी। तो सभी फाइल के अंदर चेंज करते बैठने की जरूरत नहीं, सिर्फ कार्ट एक्शन के अंदर आके चेंज कर दूंगी, दैट्स इट। सो यहाँ पर हम एक इनिशियल स्टेट वैल्यूज क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट करते हैं इनिशियल स्टेट, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट वाइज भी रख सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज हमारे कितने भी हो सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले कार्ट के आइटम्स हमें चाहिए, ठीक है। सो कार्ट के आइटम्स चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे आइटम्स ऐसे ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। आइटम्स बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, एम्प्टी एरे। अब ऐड टू कार्ट जब भी करूंगी, ये जो डेटा है ना, इस आइटम वाले एरे के अंदर स्टोर होना, ठीक है। सो आइटम के अभी डेटा क्या है, एम्प्टी एरे, ठीक है। इसी के साथ मुझे क्या मेंटेन करना है, मुझे डिस्काउंट भी मेंटेन करना है, क्योंकि वो कूपन पर अप्लाई है, ठीक है। जब मैं कूपन कोड को अप्लाई करूंगी तब मुझे जाके डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सो इस वजह से मैं कूपन का कोड मैंने यहाँ पर कॉल करा है, ठीक है। सो कूपन हम मेंटेन कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से मेंटेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे डिस्काउंट एक एज अ वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट एक वेरिएबल बना दिया। इसी के साथ कूपन मैच करने के लिए हम कूपन कोड भी ऐसा कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे कूपन कोड जो रहता है ना, इनपुट फील्ड के अंदर जो भी लिखूंगे वो बाय डिफॉल्ट मेरी क्या रहेगी, एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी, ठीक है। इसको हम लेंगे और इसी को हम चेक करके उस हिसाब से डिस्काउंट देंगे, दैट्स इट। सो अब हम क्या करते हैं, कार्ट रिड्यूसर क्रिएट करते हैं। तो याद रखो, कार्ट रिड्यूसर हमें क्या कॉल करना है, सेम यहाँ पे जो स्टोर के अंदर हमने वैल्यू को मतलब इंपोर्ट कराना है, इसको एज इट इज कॉपी करते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट रिड्यूसर एज इट इज मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि वरना अगर आपने यहाँ पे चेंज कर दिया तो वहाँ पे एरर आ सकता है store.js में, ठीक है। सो इसी वजह से मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया यहाँ पर, ठीक है। सो देखो, सिंपली कॉन्स्ट कार्ट रिड्यूसर, यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट कर चुके हैं। सो रिड्यूसर क्या करता है, दो पैरामीटर पास करता है। एक रहेगा हमारा इनिशियल स्टेट, दूसरा रहेगा हमारा फंक्शन जो है एक्शन फंक्शन, ठीक है। सो इसको एक्सपोर्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। सो सिंपली देखो, दो चीज़ें पास करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर सिंपली
ऐड करेंगे तो अभी के लिए, ठीक है। एंड सेम आपको जैसे कार्ट रिड्यूसर हमने कॉल कर रहे हैं ना, वैसे हम विश लिस्ट के अंदर भी विश लिस्ट का करेंगे, ठीक है। सो इसी को कॉपी करके अभी के लिए जस्ट ऐड कर रही हूँ, ऐसा समझो, ठीक है। सो यहाँ पर भी स्टोर डॉट जेएस के अंदर आती हूँ, इसको विश लिस्ट रिड्यूसर इसका नेम है, तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट विश लिस्ट रिड्यूसर ऐड कर दिया, ठीक है। सो क्योंकि एरर ना आए बोल के मैंने करा है, ठीक है, अभी के लिए बस। और यहाँ पर मुझे एरर आ चुका है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, कोई नहीं। वैसे तो ये एरर डिफॉल्ट का है ना, तो ठीक है। अब हम कार्ट रिड्यूसर को क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट यहाँ पे नहीं करते, नीचे करते हैं डिफॉल्ट में, ठीक है। सो सिंपली लिखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और कार्ट रिड्यूसर, सॉरी कार्ट रिड्यूसर, ठीक है। सो ऐसे आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करोगे तो वो एरर नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल। सो ऐसे ही हम विश लिस्ट को भी कर लेते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पर हम विश लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे मैंने ऐसा समझो कि फंक्शन क्रिएट कर दिया इसका। अब देखो एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे एरर है अभी भी, लेकिन ये अलग है, कार्ट का कुछ अलग है, ठीक है। छोड़ो, अभी के लिए कोड पे ध्यान देते हैं, ठीक है, वो चला जाएगा जब कोड लिखूंगी तो। अब देखो कार्ट रिड्यूसर जैसे मैंने बोला, क्या आप पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक तो हमारी इनिशियल स्टेट को एक्सेस करेगा और एक एक्शन भी रिटर्न करेगा, ठीक है, यानी कि एक कॉल बैक फंक्शन भी चलाएगा, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे स्टेट को कॉल करते हैं। स्टेट को हम क्या करते हैं, जो हमने इनिशियल वैल्यू दी है ना, उसी को हम इक्वल टू इनिशियल वैल्यू को कॉल करेंगे, और एक्शन हम बाद में कॉल करेंगे। एक्शन क्या करते हैं, टाइप रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप को हम कंपेयर करके उस हिसाब से हमारे फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। अब मैंने स्टेट के अंदर मेरी इनिशियल स्टेट की वैल्यू दे दी, ठीक है। एंड एक्शन, ये वाले एक्शन को, यानी कि एक्शन डॉट टाइप अगर मैं चेक करूंगी तो ये वाले एक्शन के अंदर के टाइप चेक करूंगी, ठीक है, सिंपल। चलो, तो इसको हम कैसे करेंगे, हम स्विच केस की मदद से करेंगे। तो इसी वजह से मैंने क्या करा, यहाँ पे इंपोर्ट करा है, क्योंकि मुझे ऐसे सिंगल कॉट में ऐसे लिखने के बजाय मैं यहाँ पर डायरेक्ट उनको एक्सेस करूंगी, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा था वहाँ पे, और यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। सो सिंपली मैं स्विच केस का यूज करेंगे और यहाँ पे डालूंगी एक्शन डॉट टाइप। सबसे पहले वो चेक करो, ठीक है, एंड यहाँ पे केस वाइज मुझे डिस्प्ले करो, ठीक है। अब एक्शन के अंदर सबसे पहला टाइप क्या है, ऐड टू कार्ट वाला, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी मैंने इंपोर्ट करा है, ठीक है, वही लाइक टाइप, ठीक है। सो सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। सबसे पहला केस हमारा ऐड टू कार्ट है क्या, चेक करेंगे, ठीक है। सो सिंपल, एंड इसके अंदर जब वो ऐड टू कार्ट रहेगा तो क्या, तो ऐड टू कार्ट के अंदर मैं बताऊंगी सबसे पहले क्या करो, चेक करो, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। तो कॉन्स्ट करते हैं एंड यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बोल के, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर हम सिंपली कहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा है, देखो इनिशियल स्टेट के अंदर, यानी कि हम इनिशियल स्टेट के अंदर आइटम्स के अंदर हमारा डेटा आ रहा है। तो इनिशियल स्टेट के अंदर है, तो स्टेट डॉट आइटम्स, दैट्स इट, हमें वहाँ पे कार्ड का डेटा मिल जाएगा। सो इसके अंदर हम डॉट फाइंड मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं पास कर देती हूँ आइटम, देखो यहाँ पे आइटम्स वहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे मैं आइटम कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, आइटम कर देते क्योंकि ये पर्टिकुलर आइटम है। देन मैं करूँगी आइटम डॉट आई डी इक्वल टू मैं क्या पास कर रही हूँ पेलोड के अंदर, यानी कि एक्शन के अंदर हमारा पेलोड क्या आ रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, एक्शन के अंदर पेलोड हमारा प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है पूरा। तो मुझे क्या करना है, एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी करना है, ठीक है, क्योंकि एक्शन डॉट पेलोड के अंदर प्रोडक्ट का डेटा है, उसके अंदर से मुझे आई डी चाहिए, ठीक है ना। सो सिंपल, तो मैं कैसे कॉल करूँगी यहाँ पे, एक्शन डॉट पेलोड, पहले तो प्रोडक्ट का डेटा एक्सेस हुआ, फिर मैं करूँगी डॉट आईडी, ठीक है, क्योंकि उसका आईडी चाहिए मुझे, दैट्स इट। तो यहाँ पे चेक करेगा वो, अगर ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी इन कार्ट है, तो क्या करो, तो मैं इफ कंडीशन से चेक करती हूँ नीचे, ठीक है। सो सिंपली मैं इसके नीचे आती हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, नहीं, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अगर होगा तो इफ कंडीशन से चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया, सबसे पहले फंक्शन हमारा क्या चलेगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा तो क्या, मैं चाहती हूँ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा तो उसकी क्वांटिटी तुम +1 कर दो। सो रिटर्न करेंगे हम, सबसे पहले स्टेट को एज इट इज हम ले लेते हैं, जो भी डेटा होगा उसको हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। उसके अंदर हमारा क्या है, ये वाला डेटा अभी आ गया, तो उसके अंदर आइटम्स है, ठीक है, जो आइटम्स हमारा कार्ट का डेटा है, तो आइटम के अंदर ही चेंज करना है ना। तो सिंपली आइटम एंड इसके अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मेरे पास, तो स्टेट डॉट आइटम्स डॉट, यहाँ पर मैं मैप फंक्शन यूज़ करूँगी, ठीक है। मैप फंक्शन के अंदर चेक करो कि मैं जो पास कर रही हूँ आईडी वो
चेक करो वो और वो सेम है क्या, सिर्फ उसी प्रोडक्ट का क्वांटिटी प्लस करना है ना, तो इसी वजह से यहाँ पर मैप फंक्शन यूज करके चेक कर रही हूँ और उसी प्रोडक्ट को मैं एक्सेस करूँगी, ठीक है। सो आइटम के अंदर आइटम डॉट आई डी यम डबल बार आ गया था, एंड जो मैं पास कर रही हूँ जो है एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी, ठीक है। अगर वो दोनों सेम होता है तो मैं क्या करती हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करती हूँ इसी के अंदर। तो मैंने दिया क्वेश्चन मार्क, अगर सेम है तो एक फंक्शन चल जाओ, अगर नहीं है तो आइटम को एज इट इज पास कर दो, दैट्स इट, ठीक है। अगर सेम है तो क्या, इस ब्रैकेट के अंदर हम फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला अगर सेम है तो क्या करो, ठीक है, सेम है तो क्वांटिटी उसकी बढ़ाओ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आइटम को एज इट इज पहले तो एक्सेस कर लेती हूँ, तो डॉट 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 आइटम का डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। सो करते हैं, सिंपल करना है, देखो कॉमा देते हैं एंड मुझे सिर्फ क्वांटिटी को अपडेट करना है, तो क्वांटिटी को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो क्वांटिटी पोलन, उसके अंदर क्या करना है, आइटम की क्वांटिटी को +1 करना है, दैट्स इट। सो यहाँ पे मैं करूँगी आइटम डॉट जो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी आइटम डॉट क्वांटिटी को एक्सेस करूँगी प्लस उसके अंदर 1 करूँगी, हो गया। अब +1 हमने कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्वांटिटी अपडेट हो जाएगी। सो ये क्या है, ये रिटर्न हो जाएगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए, यानी कि ऑलरेडी कार्ट के अंदर प्रोडक्ट होगा तो। अब एल्स कंडीशन, ठीक है, जो नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो तो क्या हो जाए, तो इसके अंदर भी हम सिंपली रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। एल्स पार्ट के अंदर भी मैं रिटर्न कर लेती हूँ, तो रिटर्न के अंदर सिंपल सबसे पहले तो स्टेट की वैल्यू एक्सेस करूंगी एज इट इज, ठीक है। सो सिंपल सबसे पहले रिटर्न को कॉल कर लेते हैं, स्टेट की वैल्यूज एज इट इज एक्सेस कर लेते हैं, डॉट 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 स्टेट। अब इसके अंदर से मुझे आइटम की वैल्यू ही अपडेट करनी है, तो आइटम्स, ठीक है, एंड इसके अंदर मैं आइटम के अंदर यानी कि अपडेट यानी कि क्या, प्रोडक्ट का डेटा पास कर दूंगी, ठीक है। सो सिंपली देखो डॉट 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 स्टेट डॉट आइटम की वैल्यू पहले तो एक्सेस करो, बाय डिफॉल्ट अगर उसके अंदर कुछ और भी वैल्यू होगी तो उसको एक्सेस कर लिया, एंड में कॉमा देके क्या कर लेती हूँ, अब नया डेटा मैं इसको पास कर लेती हूँ। क्या नया डेटा, नया डेटा मेरा कहाँ से आ रहा है, तो मैं प्रोडक्ट का डेटा एक्शन के अंदर पेलोड पास कर रही हूँ, तो वही प्रोडक्ट डेटा मैं यहाँ पे पास कर दूंगी, तो डॉट 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 एक्शन डॉट पेलोड यानी कि प्रोडक्ट का डेटा क्या हो जाए, कॉमा देके क्वांटिटी 1 के साथ ये नया डेटा मेरा कार्ट आइटम के अंदर स्टोर हो जाए, सिंपल। देखो क्वांटिटी 1 के साथ अब नया डेटा, अगर बाय डिफॉल्ट मेरे पास और भी प्रोडक्ट के डेटा होंगे तो वो भी रखो, और ये कॉमा देके मैंने क्या करा, सिंपली एक्शन डॉट पेलोड जो प्रोडक्ट का डेटा है और क्वांटिटी 1 के साथ उस नए प्रोडक्ट को भी मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया और अपडेट कर दिया आइटम्स को, दैट्स इट। इतना सा ही कोड लिखना था और ये हो गया हमारा इफ एल्स कंडीशन प्रॉपर ऐड टू कार्ट के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट, केस 1 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ना क्या हो रहा है, ये वार्निंग जैसा ऐसे लाइन आ रहे, तो इसका इलाज क्या है, देखो बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट वाला केस बना दो तो ये एरर चला जाएगा, ठीक है। जब तक आप डिफॉल्ट वाला केस नहीं बनाओगे ये एरर ऐसा डिस्प्ले होगा। सो सिंपल मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस क्रिएट कर लेती हूँ, जिसको मैं लाइक क्या करती हूँ, लाइक रिटर्न के अंदर सिंपली स्टेट को एज इट इज रिटर्न कर देती हूँ, ठीक है। सो अब देखो एरर नहीं आ रहा है, और यहाँ पर एक्चुअली मुझे एरर आ रहा है, ठीक है, आइटम्स के अंदर। सो देखो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, आइटम यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है। सो मुझे लगता है ब्रैकेट का प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे अभी आइटम मैंने पास करा एंड यहाँ पर मैंने वहाँ पर ही देखो एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी के बाद ब्रैकेट को कंप्लीट कर दिया और नीचे मैं एक्सेस कर रही हूँ, कैसे होगा, उसको आइटम बोल के एक्सेस ही नहीं हो रहा है, तो ये एक्चुअली मुझे नीचे इसको एक्सेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पर नहीं, इससे पहले, ठीक है, रिटर्न से पहले मुझे उसको लेना पड़ेगा, ठीक है, दैट्स इट। ये देखो अभी एरर चला गया, इसको मैं फॉर्मेट कर देती हूँ, ठीक है। देखो ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज है, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब इसको फॉर्मेट कर लेती हूँ, प्रॉपर अभी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो देखा है इतना सा कोड है इसका, ठीक है। अब वो एरर नहीं था, वैसे ब्रैकेट का थोड़ा सा मिसमैच हुआ था, ठीक है, छोड़ो। अब ये हमारा वर्किंग है और ऊपर से कोई एरर इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। टेस्ट तो हम बाद में करेंगे, लेकिन हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो अब एक्चुअल में ऐड टू कार्ट क्लिक कर रहे हुए फंक्शन को पता चले कि ऐड टू कार्ट में फंक्शन एक्चुअली वर्क कैसे करेगा। सो सेम इसी तरह हम केस 2 बनाएंगे, रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला, ठीक है। मैंने ऊपर से एज इट इज केस 2 चेक कर रही हूँ, पेलोड ओके जो है एक्शन डॉट टाइप हमारा चेक कर रही हूँ। तो उसके बाद इसके अंदर डायरेक्ट हम रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। रिटर्न के अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली फिल्टर मेथड यूज करना है, ठीक है।
सबसे पहले हम स्टेट की वैल्यूज एज इट इज ले ली, उसके अंदर मुझे सिर्फ अपडेट किसको करना है, आइटम्स को अपडेट करना है। आइटम्स को कॉल कर लेते हैं और स्टेट डॉट आइटम्स को हम एक्सेस कर लेते हैं, डॉट फिल्टर लगा देते हैं, ठीक है। सो डॉट फिल्टर के अंदर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर मुझे पेलोड क्या पास करूँ मैं, प्रोडक्ट आईडी। सो सिंपल है आइटम डॉट आईडी, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू होना, ठीक है, नॉट इक्वल टू क्या, एक्शन डॉट पेलोड। तो पेलोड में क्या पास करूँ, प्रोडक्ट की आईडी पास करूँ, तो बाय डिफॉल्ट मुझे क्या देना है यहाँ पे, एक्शन डॉट पेलोड इतना ही देना है, ना कि डॉट आईडी, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेते हैं, देखो रिमूव फ्रॉम कार्ट जो है ना, उसके अंदर देखो पेलोड ही मेरा प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। तो सिंपल मुझे एक्शन डॉट पेलोड पास करना है। अब यहाँ पर ऐड टू कार्ट के टाइम हमने क्या पास करा था, पेलोड, पूरा प्रोडक्ट का डेटा पास करा था, उसके अंदर से मुझे पेलोड की आईडी एक्सेस करनी थी, ठीक है। तो तब आपको डॉट आईडी एक्सेस करना है, लेकिन आप आईडी ही पेलोड एज अ पास कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ एक्शन डॉट पेलोड को एक्सेस करना है, ठीक है। बस इतना सा कोड था इसका, देख रहे हो, रिमूव फ्रॉम कार्ट का फिल्टर लगाया, इसका मतलब फिल्टर मेथड से वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है ना, सिंपल। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं क्लियर कार्ट का, ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेती हूँ। अब ये केस चेक करते हैं, ये तो इससे भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। सो देखो इसको कॉन्स्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अगर ये आता है तो रिटर्न क्या हो जाए। तो सिंपली यहाँ पे रिटर्न कॉल कर लेते हैं और रिटर्न के अंदर क्या हो जाए, मैं चाहती हूँ जो इनिशियल स्टेट है ना, वो एज इट इज इनिशियल स्टेट को कॉल कर देते हैं, दैट्स इट। यानी कि यहाँ पर इनिशियल स्टेट के अंदर जो भी वैल्यूज है, जैसे एम्प्टी एरे, आइटम की, डिस्काउंट की 0, यही चीज़ें मुझे पास करनी है। सो 1 लाइन का होगा ना कोड, आपको सिर्फ रिटर्न ऐसे पास कर भी सकते हो, ठीक है। इसको आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको 2 लाइन के अंदर ये खत्म हो सकता है। अगर 1 लाइन आप सिर्फ पास कर रहे हो तो रिटर्न के अंदर, दैट्स इट। ये हो भी गया, देख रहे हो। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला करते हैं, तो इंक्रीमेंट क्वांटिटी का सबसे पहले करते हैं, ठीक है। सो सिंपली इंक्रीमेंट क्वांटिटी के अंदर आ गई, ठीक है। इसके अंदर भी मुझे प्रोडक्ट आईडी से इसको मेंटेन करना है, ठीक है, जो मैं पेलोड एज अ प्रोडक्ट आईडी पास कर रही हूँ, ठीक है। सो सिंपली इसके अंदर रिटर्न कर लेते हैं फिर, ठीक है। अगर मल्टीपल लाइन्स अगर होगा तो रिटर्न आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर सकते हो, ठीक है। सो रिटर्न कर्ली ब्रैकेट ओपन। सो इसके अंदर क्या करते हो, सबसे पहले स्टेट की वैल्यू को एक्सेस कर लेते हो, ठीक है। आ गए यहाँ पर, इसके अंदर से आइटम्स को अपडेट करना है, तो सिंपली आइटम्स को कॉल कर लेते हैं, स्टेट डॉट आइटम डॉट, यहाँ पर मैं मैप फंक्शन का यूज़ करूँगी, तो वही प्रोडक्ट को मुझे पहले तो चेक कराओ, ठीक है। आइटम पास करेंगे, आइटम डॉट आईडी, और जो मैं पेलोड पास कर रही हूँ वो दोनों सेम है क्या, हम चेक करेंगे, ठीक है। सो आइटम डॉट आईडी इक्वल टू जो एक्शन डॉट पेलोड मुझे पास होगा, ठीक है, वो मेरा एक्शन डॉट पेलोड क्या है, प्रोडक्ट की आईडी है, तो मुझे डॉट आईडी देने की जरूरत नहीं, एज इट इज़ मुझे आईडी मिल जाएगी, ठीक है। सो क्या करो, अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पर भी कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क देते हैं, तो क्या करो, ये फंक्शन चलाओ, अगर नहीं तो एल्स में क्या करो, आइटम को एज इट इज पास कर दो, दैट्स इट। अब मैं क्या करती हूँ, इसको एंटर हिट कर देती हूँ और इसको नीचे ले लेती हूँ। अब यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी करा है कोड, ठीक है, कहाँ पर हम ऐड टू कार्ट में करते थे, वैसे ही यहाँ पर करना है। सबसे पहले डॉट 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 आइटम का वैल्यू एज इट इज मेरे को एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, कॉमा देते हैं। अब इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी को अपडेट करना है, तो क्वांटिटी पोलन दे देते हैं एंड यहाँ पर आइटम डॉट क्वांटिटी को +1 कर दो, दैट्स इट। ये कोड हमने कहाँ लिखा था, याद है ना, ऐड टू कार्ट में। जब मैं एक ही प्रोडक्ट को रिटर्न ऐड टू कार्ट करूँगी तो सेम कोड मैंने ऐड टू कार्ट के अंदर भी कॉल करा है, ये देखो, यही सेम सारी चीज़ें हमने वहाँ पर कॉल करी, सिंपल। तो यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट क्वांटिटी का हो गया, दैट्स इट, इतना ही था, ठीक है। अब हम सेम हमारा डिक्रीमेंट क्वांटिटी के लिए करते हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहले केस क्रिएट करते हैं और ऊपर चलते हैं, डिक्रीमेंट क्वांटिटी का यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेती हूँ, एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर भी रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न डायरेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर भी सबसे पहले स्टेट की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ऊपर कैसा लिखा है ना, वैसी सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन क्या चेंज है मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सो देखो, स्टेट को एक्सेस कर लिया, इसके अंदर से आइटम को अपडेट करना है तो आइटम को एक्सेस कर लिया, आइटम के अंदर क्या है, स्टेट डॉट आइटम, एंड उसको हम मैप फंक्शन लगा के उसके अंदर भी चेक करेंगे कि वही प्रोडक्ट की आप क्वांटिटी डिक्रीमेंट कर रहे हो कि नहीं। तो सिंपल यहाँ पे आइटम डॉट आईडी और जो हमारा एक्शन डॉट पेलोड, तो एक्शन डॉट पेलोड के अंदर यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट की आईडी पास कर रहे हैं ना, यहाँ पर देखो सेम ही है, प्रोडक्ट आईडी पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम एक्शन डॉट पेलोड को चेक करेंगे, ठीक है,
सिंपल। अब अगर इसको मिलता है तो कंडीशनल स्टेटमेंट दे देंगे, इसको भी क्वेश्चन मार्क। अगर ये सेम होते हैं तो क्या हो जाए, अगर नहीं होता है तो आइटम को एज इट इज रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर ये सेम होता है तो क्या हो जाए, तो सिंपली इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम सिंपल वही चीज लिखते हैं जैसे यहाँ पर लिखा था, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ फिर मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पर मुझे सिर्फ -1 करना है, दैट्स इट। अब चेंज क्या है, ये और ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं ना, तो दोनों में चेंज क्या है देखो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब ये भी वर्किंग है, ये भी वर्किंग है, यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको शायद दिखा देती हूँ, वैसे यहाँ पर क्या एरर आ रहा है क्या, ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे विशलिस्ट का एरर आ रहा है वैसे, सो विशलिस्ट रिड्यूसर का एरर आ रहा था ना, सो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है इस वजह से एरर आ रहा है, तो क्या करती हूँ इसको मैं कमेंट कर देती हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब एरर चला गया, ये देखो। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, जैसे देखो अब +1 करती हूँ, ठीक है, क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट 1 होती है, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, जैसे मैं माइनस को क्लिक करूंगी, अगर क्वांटिटी 1 रहेगी तो माइनस माइनस ना हो जाए, ठीक है, जैसे -1 0 ये सब ना आ जाए। तो इसके लिए हम कोड क्या करेंगे, देखो सिंपल सा आपको एंड ऑपरेटर यूज करना है और यहीं पे एक और स्टेटमेंट चेक करनी है, ठीक है। तो आइटम डॉट क्वांटिटी जो मोर देन 1 होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन 1 हम यहाँ पे इतना सा कोड लिख देंगे, दैट्स इट। तो अब क्या होगा, अब जबकि मैं कितनी बार भी यहाँ पे क्लिक करूंगी तो क्वांटिटी अगर 1 होगी तो वो वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। ये -1 -0 0 ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। 1 क्वांटिटी के साथ उतना ही डिस्प्ले हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम फंक्शन करते हैं जो है अप्लाई कूपन का, ठीक है। सिंपल वो आपके समझ में आ गई सारी चीजें। अब सिंपल अप्लाई कूपन का आते हैं, रिटर्न करते हैं यहाँ पर भी डायरेक्ट, ठीक है। सो रिटर्न के अंदर भी स्टेट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम स्टेट को एक्सेस कर लेते हैं, सिंपल सा डॉट 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 स्टेट की वैल्यू आ गई। अब कूपन पर क्या डिपेंड है, कूपन पर हमारा डिस्काउंट डिपेंड है। जैसे मैं बोलती हूँ कूपन अगर हम कुछ डालते हैं, ठीक है, तो या तो मैं 100 ऑफ ऐसा लिखती हूँ, ठीक है, ये मेरा कूपन है समझो 100 ऑफ, तो अगर 100 का डिस्काउंट लगना चाहिए, तो मैंने क्या करा है, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू ही डिस्काउंट ऐसे कॉल करा है, ठीक है। इसके अंदर कूपन कोड भी है और डिस्काउंट भी है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, डिस्काउंट को अपडेट करना है, तो सिंपल, तो मैं क्या करती हूँ, डिस्काउंट की वैल्यू को यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है, इसको मुझे अपडेट करना है। सो इसके अंदर देखो सिंपली मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करूंगी, देखो एक्शन डॉट क्या भेज रही हूँ, मैं कोड को भेज रही हूँ, ठीक है। एक्शन डॉट पेलोड आ गया, पेलोड के अंदर क्या आ रहा है, मुझे कोड आ रहा है, ठीक है, ये कोड, ठीक है। इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट देके, ठीक है। अगर एक्शन डॉट पेलोड हमारा, ठीक है, डॉट कोड मैंने दे दिया इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड हमारा अगर 100 ऑफ ऐसा लिखा हुआ होता है तो ही तुम क्या करो, अगर ये ऐसा लिखा हुआ होता है 100 ऑफ, अगर मैं सेम लिखती हूँ तो ही तुम 100 रुपीज का डिस्काउंट दे दो, वरना तुम 0 दे देना, ठीक है। यहाँ पर हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे, सिंपल, ठीक है। सो चलो करते हैं, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन मार्क दूंगी, अगर ये सेम ऐसा होता है तो तुम क्या करो 100 डालो, अगर नहीं होता है तो बोलने दे के 0, ठीक है, दैट्स इट। बस इतना ही करना था आपको, ठीक है ना। एंड ठीक है, फिर यहाँ पे खत्म। और इसी के साथ मैं कूपन कोड को भी लाइक डिस्प्ले करूंगी, जैसे अभी कूपन कोड के अंदर मैंने क्या करा है, स्ट्रिंग दी है, ठीक है। इन केस आप अगर दिखाना चाहते हो कोड भी तो ऐसा दिखा भी सकते हो, तो यहाँ पर देखो कूपन कोड अभी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एक्शन डॉट पेलोड को पास कर दूंगी, दैट्स इट। तो एक्शन डॉट पेलोड के अंदर कोड ही मिल रहा है तो डायरेक्ट कोड मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने डॉट कोड गलती से लिखा है तो उसको हटा देते, क्योंकि पेलोड ही हमारा कोड है ना, तो डॉट कोड की जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ आपको एक्शन डॉट पेलोड इतना ही पास करना है, कोड तो ऐसे ही पेलोड के अंदर मिल रहा है, दैट्स इट। सो बस इतना सा कोड था अप्लाई कूपन के अंदर, ठीक है ना। अगर वो सेम मैच होता है तो 100 पास करेगा डिस्काउंट, अगर नहीं होता है तो 0 पास कर देगा, ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है। सो हमारे पास अभी लास्ट फंक्शन है ना, तो वो है हमारे पास रिमूव कूपन का, ठीक है। इसको भी ले लेते हैं फिर, ठीक है, इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। सो केस रहेगा हमारा रिमूव कूपन, एंड इसके अंदर भी डायरेक्ट रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। रिमूव कूपन के अंदर मुझे 2 चीज़ें लाइक चेंज करनी है, जैसे सबसे पहले स्टेट की वैल्यू ले लेती हूँ, एंड इसके अंदर डिस्काउंट में क्या कर लेती हूँ, डिस्काउंट जो अभी अप्लाई हो चुका होगा तो वो जब भी मैं रिमूव को क्लिक करूंगी तो क्या हो जाए, लाइक 0 प्रिंट हो जाए, ठीक है, यानी कि वहाँ पे कुछ डिस्काउंट लगा नहीं है। तो सिंपली मैं इस डिस्काउंट को वैल्यू दे देती हूँ यहाँ पे डिस्काउंट 0, दैट्स इट। एंड कूपन कोड अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर भी एम्प्टी स्ट्रिंग दे देती हूँ इसको मैं, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू अभी एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी, अगर कुछ लगा होगा तो वो रिमूव हो जाएगा, दैट्स इट, सिंपल। रिमूव कूपन का तो कितना सिंपल था, देखा।
सो हो गया, हमारे सारे फंक्शंस यहाँ पे क्रिएट हो गए। देख रहे हो ये सारे कंप्लीट हो गए जो भी हमने कार्ड के एक्शन के अंदर कॉल करा था। ठीक है, सिंपल। तो ये देखो फर्स्ट हो गया ऐड टू कार्ड, देन रिमूव फ्रॉम कार्ड, देन कार्ड क्लियर कार्ड, देन इंक्रीमेंट क्वांटिटी, डिक्रीमेंट क्वांटिटी, अप्लाई कूपन, रिमूव कूपन, दैट्स इट। एंड डिफॉल्ट में हमने रिटर्न स्टेट को ही कर रहे। सिंपल, इतना सा ही कोड लिखना था एंड इसका हमारा हो गया ये वाला पेज का भी कंप्लीट। ठीक है, अब इसी तरह हम विश लिस्ट रिड्यूसर के अंदर करते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर तो 2 ही फंक्शन है, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट करके रिड्यूसर को कॉल कर दिया। और सबसे पहले ऐसे कैसे इंपोर्ट करा था ना एक्शन, तो विश लिस्ट के एक्शंस भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो सिंपल हमारे पास 2 ही फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है ऐड टू विश लिस्ट और दूसरा है रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, सो इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐड टू विश लिस्ट को पास कर दूंगी और ये कहाँ से आ रहा है हमारा एक्शन, सॉरी विश लिस्ट एक्शन की तरफ से। ठीक है, सो यहाँ पर मैं फाइल पाथ भी दे देती हूँ, डॉट डॉट स्लैश करके बाहर आती हूँ लाइक फोल्डर के, एंड विश लिस्ट एक्शन को कॉल कर दिया और इसी को कॉमा देके रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाले को भी एक्सेस कर लेती हूँ। ठीक है, सो 2 ही है ना हमारे पास, तो सिंपल से 2 ही फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, यानी कि यहाँ पर है ना। ठीक है, चलो सो इसके अंदर इनिशियल स्टेट को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। सो कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट के अंदर सिंपली इनिशियल स्टेट में डायरेक्ट इसको लाइक एम्प्टी एरे दे देती हूँ। इसके अंदर कोई ऐसा डिस्काउंट या कूपन हम ऐसे मेंटेन नहीं कर रहे ना, सिर्फ ऐड टू कार्ट विश लिस्ट करना है। या तो ये ऐड टू कार्ट करूँगी तो इनिशियल स्टेट के अंदर वैल्यू रहेगी, रिमूव करूँगी तो निकल जाएगा, दैट्स इट। अब स्टेट को हम इसी इनिशियल वैल्यू को दे देते हैं। या तो आप सिंपल क्या कर सकते हो पता है क्या, स्टेट को यहाँ पर ही एम्प्टी एरे पास कर सकते हो, लेकिन अच्छा चीज़ यही है कि आप इनिशियल स्टेट ऊपर क्रिएट करो और उसी को ऐसा दे दो। ठीक है, वैसे तो ये भी चलेगा। ठीक है, स्टेट इक्वल्स टू एम्प्टी एरे ऐसा भी चलेगा, लेकिन बेटर ऑप्शन ये है कि इनिशियल स्टेट आप कभी भी ऊपर डिक्लेयर करके दे देना। ठीक है, क्योंकि बाई केस अगर कुछ चेंज करना होगा उसके अंदर तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट के अंदर ही चेंज कर सकोगे ना, तो इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली स्विच केस यूज करूँगी और यहाँ पर भी एक्शन डॉट टाइप को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले एक्शन डॉट टाइप के अंदर ऐड टू विश लिस्ट वाला ही चेक कर लेते हैं। केस हमारा रहेगा ऐड टू विश लिस्ट, यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। अब ये अगर सेम होगा तो रिटर्न कर लेते हैं। तो रिटर्न हम यहाँ पे 1 लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, एरे के ब्रैकेट ले लिया, पहले तो स्टेट को एक्सेस कर लिया, उसके अंदर मैं क्या करूँ एक्शन डॉट पेलोड पास कर दूंगी, दैट्स इट। देख रहे हो कितना इजी हो गया ये तो। लाइक यहाँ पर हमें कुछ लाइक स्टेटमेंट लगा के चेक भी करते ही नहीं बैठना है, ऐड टू विश लिस्ट करना है और दैट्स इट, हो गया। सो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट ऐड टू विश लिस्ट में यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, मल्टीपल लाइंस था तो इसी वजह से हमने करली ब्रैकेट के अंदर रिटर्न कर दिया था। अब 1 लाइन का ही कोड है और उसके अंदर भी मुझे सिर्फ क्या करना है, स्टेट को एक्सेस करके एक्शन डॉट पेलोड को पास करना है, तो आप एरे के ब्रैकेट में दे सकते हो। अगर 1 लाइन ही लिखना है तो सिंपल रिटर्न के सामने एज इट इज लिखना है आपको, दैट्स इट। सो अब रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट का भी हम ऐसे करते थे, हम क्या करते हैं 1 लाइन में ही करते हैं इसको भी। और मुझे क्या करना है, फिल्टर मेथड यूज करना है, तो सिंपल क्या करूंगी, स्टेट डॉट फिल्टर यूज करूंगी। स्टेट के अंदर इनिशियल स्टेट है एंड इसके अंदर मैं आइटम पास करूंगी, आइटम डॉट ID एंड नॉट इक्वल टू हमारा जो एक्शन डॉट पेलोड रहेगा, दैट्स इट। फिल्टर को कॉल हो जाएगा और फिल्टर क्या करेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा उस प्रोडक्ट को, दैट्स इट। ठीक है, सो देखो ये हमारे 2 फंक्शंस यहाँ पे रेडी भी हो गए। देख रहे हो कितना इजीली मैंने इन दोनों को करा। अगर आपको इतना चेक बिक नहीं करना है तो इतने से भी काम चल जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब एक डिफॉल्ट हम एक केस क्रिएट कर लेते हैं ताकि ये एरर चला जाए। ठीक है, सो डिफॉल्ट के अंदर मैं एज इट इज स्टेट को ही रिटर्न कर लेते हो, सिंपल। बस 1 लाइन में ही आपने स्टेट को एक्सेस कर लिया, दैट्स इट। देखा सिंपल हो गया। ये विश लिस्ट का भी हमारे रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट हो गए। ठीक है, अब हमारा एक्चुअली कोड हमारा सारा हो चुका है, अब हम इम्प्लीमेंट करें यहाँ पर। ठीक है, सो सिंपली क्या कर देते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे कंपोनेंट के अंदर हमें यूज करना है। तो कौन सा कंपोनेंट, पहला है प्रोडक्ट कंपोनेंट। ठीक है, पहले यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर ऐड टू कार्ट वाला बटन पहले वर्क हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। ठीक है, सो चलो इसका कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका कोड भी बहुत सिंपल है। देखो अब मैं आ चुकी हूँ प्रोडक्ट डॉट कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले हमें फंक्शन को एक्सेस करना है, तो फंक्शन हमें एक्सेस कहाँ से होगा, एक्शन की तरफ से। ठीक है ना, इंपोर्ट कर लेते हैं कौन सा फंक्शन हमें चाहिए यहाँ पर, ऐड टू कार्ट वाला। सो ऐड टू कार्ट को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो फंक्शन का नेम मैं क्या करती हूँ,
ठीक है, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, कार्ट वाले एक्शन के अंदर आते हैं और ये वाला फंक्शन मुझे एक्सेस करना है एक्शन की तरफ से। ठीक है, ऐड टू कार्ट फ्रॉम कहाँ से, कार्ट एक्शन से। ठीक है, सो सिंपली पाथ भी एक्सेस कर लेते हैं, एक्शन ऐड टू कार्ट। ठीक है, दैट्स इट। सो यहाँ पे कार्ट एक्शन की तरफ से हमें ऐड टू कार्ट एक्सेस हो गया। सो सिंपली इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे उस बटन के अंदर। ठीक है ना, तो चलो करते हैं। सो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे यूज इफेक्ट के बाद एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हम करेंगे ऐड टू कार्ट हैंडल ऐड टू कार्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर हैंडल ऐड टू कार्ट एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हैंडल ऐड टू कार्ट एज इट इज डाल लेती हूँ, कैमल केसेस को कर लेती हूँ और इसको कॉन्स्ट डालना पड़ेगा सबसे पहले मुझे। ठीक है, हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं सिंपल सा। ठीक है, जिसको हम ऐड टू कार्ट को कॉल करके उसके अंदर हम लाइक कॉल करेंगे। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर उस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमारा एक्शन से आएगा। ठीक है, अब ऐड टू कार्ट को कॉपी कर लेते हो और इसके अंदर ये चला देते हो और यहाँ पर मुझे पैरामीटर से क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, तो प्रोडक्ट का पास करेंगे। क्योंकि जब भी ऐड टू कार्ट करूंगी तो क्या रिसीव कर रही हूँ मैं, प्रोडक्ट का डेटा रिसीव कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे प्रोडक्ट का डेटा पास करना है। अब इस फंक्शन को मैं कहाँ पे कॉल करूंगी, हमारे ऐड टू कार्ट वाले बटन के अंदर। ठीक है, सो ऑन क्लिक यहाँ पर कॉल कर लेते हैं एंड यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट डेटा के साथ इस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हैंडल ऐड टू कार्ट और यहाँ पे मैं पास कर दूंगी प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट कहाँ से क्या हम पास कर रहे हैं, ये देखो हमारे पास प्रोडक्ट्स है। ठीक है, उसके अंदर मैप फंक्शन लगा के जो हम वेरिएबल दे रहे हैं ना प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट में यहाँ पे पास कर रही हूँ। सिर्फ ऐड टू कार्ट बटन क्लिक करूंगी तो वही प्रोडक्ट का डेटा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो रिफ्रेश करते हो, अब देखते हैं ऐड टू कार्ट पर कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, यानी कि ये वर्किंग है। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि वर्किंग है, एक्चुअली ये वर्किंग नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं आपको रीजन बोलती हूँ। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम रिडक्स का प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्रोवाइडर के अंदर सारे हमारे कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको रिडक्स का कुछ फंक्शन या स्टोर को आप कॉल करके उसके अंदर के फंक्शन यूज करोगे ना, आपके पास दो मेथड है। ठीक है, एक तो हमारे पास इंपोर्ट करना पड़ता है हमें यूज डिस्पैच। ओके, अगर आपको फंक्शन कॉल करना है तो यूज डिस्पैच की मदद से आप कर सकते हो। अगर आपको डेटा एक्सेस करना है तो यूज सिलेक्टर का यूज करके आप वहां से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो ये दो फंक्शन आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं और ये भी रिएक्ट रिडक्स से ही होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यूज डिस्पैच को सबसे पहले यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ऊपर ही कर देना, हमेशा याद रखो अगर आप रिडक्स यूज करते हो तो सबसे ऊपर फंक्शन के डिस्पैच को कॉल करना, क्योंकि अगर आप फंक्शन यूज करना चाहते हो तो। अब मुझे यहाँ पे ऐड टू कार्ट हमारा फंक्शन है तो डिस्पैच को मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, सो कॉन्स्ट डिस्पैच इसके अंदर यूज डिस्पैच को कॉल कर दिया, दैट्स इट। अब डिस्पैच को कॉल कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये देखो सिंपल से ऐड टू कार्ट हमने ऐसा करा था। ठीक है, अब डिस्पैच की मदद से इसी को इस फंक्शन के अंदर ऐड करेंगे, यानी कि देखो डिस्पैच को कॉल करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये जो फंक्शन है एज इट इज मुझे उस डिस्पैच के अंदर कॉल करना है, दैट्स इट। देख रहे हो, अब ये एक्चुअली वर्किंग रहेगा। ठीक है, तो ये वाला अभी वर्किंग रहेगा। अभी इसके लिए क्या करती हूँ, इसको कमेंट कर देती हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये वर्किंग है नहीं है बोल के। सो वैसे भी अभी मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, रिफ्रेश कर रही हूँ, ऐड टू कार्ट कर रही हूँ, कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि जब तक मुझे वो प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं होंगे मुझे समझ में नहीं आएगा। सो हम क्या करते हैं, कार्ट की काउंट फंक्शनलिटी करते हैं, यानी कि हेडर के अंदर काउंट हम डिस्प्ले करते हैं। जैसे ऐड टू कार्ट करूँगी, काउंट मुझे डिस्प्ले करो कार्ट के अंदर कितने प्रोडक्ट्स है। ठीक है, सो चलो इसका कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे कि हमारा ऐड टू कार्ट वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी तक हमने इसके अंदर डिस्पैच को कॉल नहीं करा, इतना तो याद रखो। ठीक है, अब चलते हो मैं हेडर कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, जैसे मतलब बोला यहाँ पर मुझे गेट करना है कार्ट का डेटा, तो गेट करने के लिए क्या करना है, हमें फंक्शन नहीं कॉल करना है, हमें यूज सिलेक्टर का कॉल करना है। यहाँ पर डिस्पैच हम कब कॉल करते हैं, यूज डिस्पैच फंक्शन कॉल करने के लिए। अगर सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए कार्ट के अंदर की, यानी कि कुछ रिडक्स की तरफ से स्टोर के अंदर की, तो हम क्या करते हैं, यूज सिलेक्टर का यूज। सिंपल, यूज सिलेक्टर को यहाँ से मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, सिंपल। अब मैं क्या करूंगी, ऐड टू कार्ट का डेटा मेरे को चाहिए तो यूज सिलेक्टर की मदद से मैं यहाँ पे एक्सेस कर लूंगी। तो कैसे करना है देखो, मैं यहाँ पे ऐसे कमेंट में भी लिख रही हूँ कि कार्ट काउंट। ओके, सिंपल। ठीक है, तो मैं सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ फिर कार्ट बोल के। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ट लेंथ या कार्ट भी कर सकते हो, छोड़ो। सो कार्ट इक्वल्स टू, अब मुझे यूज सिलेक्टर को यूज करना है एंड इसके अंदर इसकी इनिशियल वैल्यू देनी है। इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करके हम स्टेट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इनिशियल स्टेट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सो स्टेट डॉट मैं क्या करती हूँ, कार्ट को कॉल कर लेती हूँ। तो ये स्टेट डॉट कार्ट हम कॉल करके कौन सी इनिशियल वैल्यू ले रहे हैं,
तो देखो स्टोर के अंदर हमने क्या पास करा है, हमारे पास 2 वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। सो जैसे मैं अगर स्टोर के अंदर आती हूँ, ठीक है, ये हमारी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। इन सभी को हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सिंपल। लेकिन ये डॉट कार्ट हमने कैसे करा, स्टेट डॉट स्टेट कार्ट हमने कैसे दिया। अब स्टोर के अंदर हम 2 डेटा पास कर रहे हैं, एक इनिशियल स्टेट हमारा कार्ट का रहेगा जिसके अंदर ये डेटा आएगा, ठीक है, एंड दूसरा हमारा कौन सा रहेगा, विश लिस्ट रहेगा, जो हमने कहाँ पे ऐड करा, ये देखो यहाँ पर हमारे पास 2 रिड्यूसर है। तो रिड्यूसर के अंदर से ये कार्ड की वैल्यू करोगे तो इसकी इनिशियल स्टेट आपको मिलेगी, इसको करोगे तो इसकी इनिशियल स्टेट आपको मिलेगी। तो मुझे कार्ड की चाहिए तो डॉट कार्ड कर दिया, सिंपल। अब कार्ड की इनिशियल स्टेट क्या है, जिसके अंदर आइटम्स है, डिस्काउंट है एंड कूपन कोड है, वो तीनों मिल जाएगी, सिंपल। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली इस कार्ड को, अब कार्ड की लेंथ दिखानी है ना मुझे, ना कि ये। अब मेरा ये वाला कोड है जहाँ पे मुझे वो डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो अभी मुझे कार्ड 10 डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने जस्ट वो स्टैटिकली यहाँ पे 10 डाला। सो सेम कोड मेरा मोबाइल व्यू के लिए भी है, ठीक है। सो नीचे चलती हूँ, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखो स्पैन टैग एज इट इज है। तो इन दोनों को एक साथ ही मैं चेंज कर लेती हूँ कंट्रोल डी प्रेस करके, ठीक है। सो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते कंट्रोल डी करके, वेट, एंड यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट के अंदर सिंपली कार्ड को एक्सेस कर लूंगी, ठीक है। सो सिंपल कार्ड डॉट लेंथ कर लेते, ठीक है, देखते हैं कि कार्ड डॉट लेंथ से मुझे डिस्प्ले होता है कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, ये देखो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, कार्ड डॉट लेंथ तो मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, इस कार्ड डॉट लेंथ को कार्ड लेंथ ऐसा एक वेरिएबल बना देती हूँ, ठीक है, सिंपल सा। सो इसको मैं ऊपर डिक्लेयर कर दूंगी, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसी के नीचे कॉन्स्ट करके इसकी वैल्यू अभी के लिए 0 पास कर देती हूँ, ठीक है, सिंपल सा 0 पास कर दिया, समझो, ठीक है। सो अभी सिंपली मैं आके डिस्प्ले करती हूँ तो देखो यहाँ पे 0 पास हो रहा है क्योंकि मैं 0 पास कर चुकी हूँ कार्ट लेंथ ऐसा एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। सो अब मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पर जो कार्ट है ना इसकी मुझे काउंट डिस्प्ले करनी है। तो सिंपल सा टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, कंसोल कॉल कर लेती हूँ, अलर्ट दे देती थी लेकिन कंसोल कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। सो कंसोल के अंदर हम चेक करेंगे कि एक्चुअली मुझे अगर मैं कार्ट की स्टेट अगर मैं देख रही हूँ तो क्या मुझे डिस्प्ले क्या हो रहा है, ठीक है। सो सिंपली पहले तो कार्ड और कार्ड कॉमा देके कार्ड का डेटा मुझे डिस्प्ले करो, दैट्स इट, ठीक है। अब सबसे पहले हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं, थोड़ा सा टेस्टिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर देखो इतना डेटा मेरे को मिल रहा है, जैसे मैंने बोला कूपन कोड, इन्हीं की इनिशियल स्टेट मिल रहा है उसकी, ठीक है। इनिशियल स्टेट के अंदर अभी ऐड टू कार्ट करके देख रही हूँ तो कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास एक एम्प्टी सा आ रहा है, कार्ड के अंदर एम्प्टी आ रहे हैं एंड इसकी इनिशियल स्टेट ऐसी है, ठीक है। सो इसके अंदर मुझे आइटम्स मिलेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अब मुझे इसको कैसे एक्सेस करना है, डॉट आइटम को एक्सेस करना है, यानी कि कार्ड की काउंट डिस्प्ले करनी है तो डॉट आइटम को एक्सेस कर दिया, ठीक है, सिंपल। अब ये मुझे अनडिफाइंड बता रहे, मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मुझे ना कार्ड डॉट आइटम्स करना था एक्चुअली, ठीक है, एंड देन डॉट लेंथ करती ना तो मुझे डिस्प्ले होता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करा, आइटम करा है तो इसी वजह से अनडिफाइंड, क्योंकि कार्ड डॉट आइटम नहीं है, कार्ड डॉट आइटम्स है, ठीक है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पर आ जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि डॉट लेंथ हमारे पास लाइक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होने पर ही डिस्प्ले होता है। सो यहाँ पर मैं क्या पास कर रही हूँ, आइटम कर रही हूँ सिर्फ, तो इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। तो बस फिर मैंने कार्ड डॉट आइटम्स कर दिया, आइटम्स डॉट लेंथ, दैट्स इट। अब कार्ड लेंथ मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, सिंपल। चलो देखते हैं अब एरर आता है क्या, ठीक है। वैसे सिर्फ आइटम्स करना था, आइटम हो गया था, ठीक है ना, वही एरर था सिर्फ। चलो इसको अभी देखते हैं हम, ठीक है ना। तो चलो सिंपली मैं चलती हूँ, ठीक है। अब देखो मैं रिफ्रेश कर दिया, इंस्पेक्ट को भी हटा दिया, अब ऐड टू कार्ट करती हूँ तो काउंट पर ध्यान देना, ठीक है। तो देखो अब मैं सिंपली ऐड टू कार्ट कर दिया तो कार्ट 1 हो गया, देख रहे हो। अब मैं रिटर्न उसी को कर रही हूँ तो कार्ट की वैल्यू नहीं बढ़ी, लेकिन अब दूसरे प्रोडक्ट को कर रही हूँ तो बढ़ रही है। अब तीसरे प्रोडक्ट को करती हूँ, ऐड टू कार्ट हो रहा है, और कार्ट हमने ऐसे ही करके 4 प्रोडक्ट का ऐड टू कार्ट कर दिया, यानी कि हमारा ऐड टू कार्ट वाला बटन यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास अभी ऐड टू कार्ट क्लियर हो गया। अब इसी के अंदर मुझे एक और बटन है ऐड टू विश लिस्ट का, तो इसका भी कर लेते हैं, सिंपल। अभी ऐड टू कार्ट करें तो सेम हमें सारी चीज़ें ऐड टू विश लिस्ट के लिए भी करना है, सिंपल। यहाँ पे मैं फ्रॉम कहाँ से आएगा, ये एक्शन के अंदर से, विश लिस्ट एक्शन के अंदर से ऐड टू विश लिस्ट वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं साइड में विश लिस्ट को भी ले लेती हूँ,
सॉरी एक्शन, ठीक है, विश लिस्ट एक्शन को यहाँ पर ये वाला ऐड टू विश लिस्ट वाला फंक्शन मुझे चाहिए। सो यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, दैट्स इट। अब इसी के नीचे हम जहाँ पे हम ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन क्रिएट करा था, इसी के नीचे ऐड टू विश लिस्ट वाला फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे मैंने ऐड भी कर लिया कमेंट में, ऐड टू विश लिस्ट वाला ये फंक्शन है, कॉन्स्ट हैंडल ऐड टू विश लिस्ट। और यहाँ पर भी मुझे प्रोडक्ट डेटा ही पास करना है, जब भी ऐड टू विश लिस्ट करती हूँ तो प्रोडक्ट पास कर लेती हूँ, ठीक है। एंड सिंपल से यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लिया एंड इसके अंदर भी डिस्पैच को कॉल कर लेती हूँ। देखो जब मैंने डिस्पैच को कॉल कर चुका है, इसी वजह से वहाँ पे मुझे ऐड टू कार्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आपने मैंने शायद ये बताया नहीं, स्किप कर दिया ना ये पार्ट, ठीक है। सो डिस्पैच आपको ऐड करना ही करना है, इतना याद रखो। फंक्शन को कॉल कर रहे होगे आप, ट्राई भी करो, डिस्पैच को हटा दो और सिंपल से ऐड टू कार्ट फंक्शन ऐड करो, देखो ऐड होता है क्या, मतलब चेक करो, ठीक है। वैसे होता नहीं है मुझे पता है, तब भी आप टेस्ट करके देख सकते हो, ठीक है। डिस्पैच के अंदर मैंने ऐड टू विश लिस्ट कर चुका है सेम, ठीक है। सो अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हो, ऐड टू विश लिस्ट पर कोई एरर नहीं आ रहा है, बटन क्लिक हो रहा है, अभी मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है डेटा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, विश लिस्ट पेज के अंदर मैं वही डेटा दिखाऊंगी जो मुझे ऐड टू विश लिस्ट होता है, ठीक है। तो चलो सिंपली चलते हैं हम विश लिस्ट वाले पेज के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्शन के अंदर से विश लिस्ट एक साइड में रखती हूँ एंड साइड में मैं लाइक रिड्यूसर के अंदर विश लिस्ट रिड्यूसर को एक साइड में रखती हूँ। अब मैं कंपोनेंट के अंदर से मेरा विश लिस्ट रख देती हूँ, ठीक है, दैट्स इट। सो सिंपली विश लिस्ट, सॉरी, हाँ, तो सिंपली सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो ये प्रोडक्ट डेटा डिस्प्ले हो रहा है मुझे, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट टैग का डेटा, तो इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। मुझे प्रोडक्ट का डेटा नहीं, मुझे वही प्रोडक्ट डिस्प्ले करो जो ऐड टू विश लिस्ट करती हूँ मैं, ठीक है, सिंपल। सो सबसे पहले हटा दिया, तो उसके बाद मुझे गेट करना है, यानी कि गेट करने के लिए हम यूज़ करते क्या, यूज़ सिलेक्टर का यूज़ करते, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली यूज़ सिलेक्टर का यूज़ कर लेती हूँ, तो इम्पोर्ट कर दिया इसको, ठीक है, सिंपल। अब यूज़ सिलेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले विश लिस्ट का डेटा लेते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ मैं, विश लिस्ट, ठीक है। सो इसको सिंपली विश लिस्ट का डब्ल्यू स्मॉल लिखा है मैंने एंड यहाँ पे यूज सिलेक्टर के अंदर से इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं, तो स्टेट को कॉल कर लेते हैं, स्टेट डॉट विश लिस्ट, ठीक है। सो स्टेट डॉट विश लिस्ट कहाँ से, स्टोर के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लियर कर चुका है ये चीज़ें, हम इनिशियल स्टेट वैल्यू हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यूज सिलेक्टर की मदद से हम इनिशियल स्टेट विश लिस्ट का जो भी रहेगा वो हमें एक्सेस हो जाएगा। जैसे एरे, अब एरे है ना हमारा इनिशियल स्टेट, तो एरे आ जाएगा, एरे के अंदर अगर डेटा होगा तो डेटा डिस्प्ले करेगा, अगर नहीं तो ये एम्प्टी एरे देगा। अभी एम्प्टी एरे देख रहे हो, ऐड टू विश लिस्ट, अब मैं करूँगी तो डेटा ऐड हो जाएगा विश लिस्ट के अंदर और वो डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ये देखो हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये कैसा हो रहा है, ठीक है, इमेज नहीं डिस्प्ले हो रही, देख रहे हो, यहाँ पे कॉल तो प्रॉपर करा है मैंने। सो इमेज में क्या प्रॉब्लम है, थंबनेल यहाँ पर भी है, थंबनेल यहाँ पर भी है और टाइटल वीटल ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रही है ना, ठीक है। इसका एक बार देख लेते हैं, ऐड टू विश लिस्ट फिर से मैं कर लेती हूँ और यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो सिंपली ये वाला प्रॉब्लम में भी मेरा प्रोडक्ट के अंदर वाला है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर हम पास कर रहे हैं ऐड टू विश लिस्ट का बटन, तो जब भी मैं ऐड टू विश लिस्ट करूँगी तो क्या पास हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैं सिंपली आगे प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर मेरा ये फंक्शन चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैं प्रोडक्ट पास कर रही हूँ और यहाँ पे एक्सेस हो रहा है और यहाँ पर देखो हैंडलर ऐड टू विश लिस्ट के अंदर मैं प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट डॉट आई डी को पास कर रही हूँ। ऑब्वियसली उसको सिर्फ आईडी मिलेगी तो वो क्या ही देगा मुझे डिस्प्ले। अब प्रोडक्ट का डेटा प्रॉपर डिस्प्ले होगा, ठीक है। रिफ्रेश करते हो, अब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो विश लिस्ट मुझे एम्प्टी एरे दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो ऐड टू विश लिस्ट कर लेते हो और यहाँ पर मुझे विश लिस्ट का डेटा डिस्प्ले हो रहा है, देख रहे हो, कंसोल पे मैं यहाँ पे करके रखी थी, ठीक है, जो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे प्रॉपर वहाँ पे डेटा भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं कंसोल को भी हटा देती हूँ, फिर मैंने कहाँ करा था, ठीक है, यहाँ पर कि विश लिस्ट के अंदर एक्चुअली डेटा आ क्या रहा है मुझे देखना था, तो इस वजह से यहाँ पे इंपोर्ट लाइक कंसोल करा था मैंने, ठीक है। दैट्स इट, देखा ये वर्किंग है। एक्चुअली मैंने सिर्फ प्रोडक्ट डॉट आई डी पास करी थी गलती से प्रोडक्ट पास करने की जगह, ठीक है। सो यहाँ पर देखो प्रॉपर हमारा वर्किंग है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बटन का करते हैं। तो सबसे पहले हम रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाला बटन का करते हैं, ठीक है। सो ये कहाँ से आएगा, सो विश लिस्ट एक्शन से मुझे रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाला बटन आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले इसी को इम्पोर्ट कर लेते हैं हम, इसी फंक्शन को, ठीक है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है एंड रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट बटन का नेम है ना। सो यहाँ पर मैं कॉल कर दूँ क्या, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखो ये वाला फंक्शन मुझे चाहिए, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर फ्रॉम कहाँ से आ रही है, इसको पाथ दे देते हैं, डॉट डॉट स्लैश एंड एक्शन
फोल्डर के अंदर से विश लिस्ट एक्शन फोल्डर फाइल, ठीक है, यहाँ से मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट कर ले और इसके अंदर ये डाल देते हैं, सिंपल। अब जबकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको फंक्शन कॉल करना है तो आपको डिस्पैचर को कॉल करना है, जैसे हम यूज सिलेक्टर को कॉल कर रहे थे वैसे हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे यूज डिस्पैचर को, दैट्स इट। तो इंपोर्ट वो कहाँ से हो रहा है, रिएक्ट रेडक्स से, तो मैंने कॉमा देके उधर ही इंपोर्ट कर दिया। सबसे पहले तो हम डिस्पैचर को ही कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट डिस्पैचर इक्वल्स टू यूज डिस्पैचर, दैट्स इट, इतना ही करना था आपको, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ जो हैंडल करेगा हमारा रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाला ये, ठीक है। सो कॉन्स्ट, यहाँ पर फंक्शन का नेम लिख देते हैं हैंडल रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या प्रोडक्ट आईडी से ही हैंडल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये फंक्शन क्रिएट हो गया, सिंपल। अब इसके अंदर डिस्पैचर कॉल करेंगे एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस वाले रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं एंड इसके अंदर भी प्रोडक्ट आईडी पास कर देते हैं, दैट्स इट। अब इस हैंडल रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाला फंक्शन हम उस बटन को दे देते हैं, ठीक है। तो ये वाला बटन है, ठीक है। सो ऑन क्लिक पर हम इसको दे देते हैं और इसके साथ हमें क्या पास करना है, प्रोडक्ट आईडी पास करना है। तो इस बार याद रखना प्रोडक्ट आईडी यानी कि प्रोडक्ट डॉट आईडी पास करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेते हो, सिंपल सा, एंड इसके अंदर इसको कॉल कर लेते हो और इस पैरामीटर के अंदर प्रोडक्ट डॉट आईडी पास कर देते हो, ठीक है, प्रॉपर। अब देखते हैं वर्क होता है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, अब मैं इसको रिमूव कर क्लिक कर रही हूँ तो रिमूव हो रहा है, दिख रहा हो, परफेक्ट वर्किंग है, कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं। ऐड टू कार्ट फिर से कर देती हूँ 2-3 प्रोडक्ट को और फिर देखते हैं, सॉरी ऐड टू विश लिस्ट। अब ऐड टू विश लिस्ट मैंने 2-3 प्रोडक्ट कर दिया एंड ऐड टू कार्ट वाला भी करना है इसके अंदर, ठीक है। सो ऐड टू कार्ट के लिए मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ इसके अंदर, विश लिस्ट तो वर्किंग है, छोड़ो। अब ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन मुझे चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, ये कहाँ से, कार्ट एक्शन की तरफ से, ठीक है। इसको भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, इस वाले फंक्शन को मुझे एक्सेस करना है। सो ऐड टू कार्ट फ्रॉम कहाँ से आ रहे हैं, एक्शन के अंदर से कार्ट एक्शन, ठीक है। सो कार्ट एक्शन, अब इसको भी एक्सेस करना है, सेम मैं इसी तरह कॉन्स्ट कर लेती हूँ, हैंडल ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ जिसके अंदर प्रोडक्ट का डेटा जाएगा बेसिकली, ठीक है। हैंडल ऐड टू कार्ट एंड इसके अंदर क्या, प्रोडक्ट का डेटा यानी कि प्रोडक्ट, ओके। मैं पास करूंगी प्रोडक्ट का डेटा यानी कि प्रोडक्ट को यहाँ पे एक्सेस कर लेती हूँ एंड यहाँ पर डिस्पैचर कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर ऐड टू कार्ट फंक्शन कॉल कर देते हैं, प्लस उसके अंदर पैरामीटर के अंदर प्रोडक्ट पास कर देंगे, सिंपल। अब इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और उस बटन के अंदर कॉल कर दूंगी इस फंक्शन को भी, सिंपल। अब ऑन क्लिक पर यहाँ पर सिंपली फंक्शन कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं हैंडल ऐड टू कार्ट और यहाँ पर प्रोडक्ट डेटा पास कर लेते हैं, सिंपल। प्रोडक्ट ही पास करना है एज इट इज, ठीक है, ऐड टू कार्ट के अंदर, ना कि डॉट आईडी वगैरह, ठीक है। सो सिंपली हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल अभी मैं चलती हूँ एंड यहाँ पर देखो अभी कार्ट के अंदर एक प्रोडक्ट है, अब मैं ऐड टू कार्ट को क्लिक करूंगी तो 2 हो गए, देख रहे हो, यहाँ पर भी ऐड टू कार्ट अभी वर्किंग है, ठीक है ना, सिंपल। तो यहाँ पर हमारे विश लिस्ट का प्रॉपर हमारा वर्किंग है, जैसे रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट भी हो रहा है और ऐड टू कार्ट भी हो रहा है, दैट्स इट। सो यहाँ पर हमारी विश लिस्ट फंक्शनलिटी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सो अब हमें क्या करना है, कार्ट वाला करना है, ठीक है। सो जैसे अभी ऐड टू कार्ट करते हो तो काउंट तो डिस्प्ले हो रहा है, अब मुझे कार्ट का डेटा भी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। सो सिंपली चलती हूँ, इन सभी को हटा देती हूँ मैं, यहाँ पे वन साइड में रखती हूँ मैं कार्ट एक्शन को, ठीक है, एंड वन साइड में हम रखते हैं कार्ट रिड्यूसर को और वन साइड में हम रखते हैं कार्ट कंपोनेंट को, ठीक है। सिंपली मैं तीनों को यहाँ पे लेकर रखती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले देखो स्टैटिकली हमारा डेटा ये जो है प्रोडक्ट का ये मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मुझे ये डिस्प्ले नहीं करना है, सिंपल, ठीक है। सो सबसे पहले तो इमेज का कर लेते हैं। तो इमेज में बाय डिफॉल्ट ऐसे रख दी थी, तो मुझे कहाँ से चाहिए, प्रोडक्ट का जो मेरे एपीआई थ्रू आता है ना वही डेटा मुझे लाइक प्रोडक्ट का इमेज डिस्प्ले करना है। तो सिंपली प्रोडक्ट डॉट थंबनेल है तो उसको मैं कॉल कर दिया, ठीक है। सो अब मुझे यहाँ पे इमेज तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि स्टैटिक डेटा है ना, तो छोड़ो। अब जब मैं ऐड टू कार्ट करूंगी तो यहाँ पे प्रोडक्ट का वही डेटा डिस्प्ले होना जो कार्ट के अंदर रहेगा, सिंपल। मैंने सारी चीजें हटा दी, देखो अब मुझे एरर आएगा, छोड़ो उसका। अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले किसको, यूज सिलेक्टर को, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कार्ट का डेटा को एक्सेस करेंगे और उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगी। तो सिंपली सबसे पहले कॉन्स्ट करते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। जैसे मेरे पास वेरिएबल है कार्ट, ठीक है। सो कार्ट आइटम्स कर लेते हैं, ठीक है। सो कार्ट आइटम्स ऐसा कर लेती हूँ, ठीक है। सो कार्ट आइटम
कैमल केस में लिखते हैं इक्वल्स टू यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर के अंदर देखो स्टेट हमें रिटर्न होता है, स्टेट के अंदर से कार्ट का स्टेट मुझे चाहिए तो स्टेट डॉट कार्ट को एक्सेस करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, कार्ट, अब मुझे कार्ट आइटम्स मुझे मिल जाएगी। ठीक है, सो कार्ट आइटम में यहाँ पे मैप फंक्शन देके ऐड कर लेते हो। अब देखते हैं एक बार आके यहाँ पर देखो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ, इसका जो इनिशियल स्टेट है ना, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर आइटम्स है, आइटम के अंदर कार्ड का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। इसी के साथ मुझे क्या क्या डिस्प्ले हो रहा है, जैसे हमारे पास डिस्काउंट भी डिस्प्ले हो रहा है, कूपन कोड भी डिस्प्ले हो रहा है ना, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ कार्ट में प्रॉब्लम है। अगर मैं लोकल होस्ट 3000 लिखती हूँ तो मेरे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे, सिर्फ कार्ट के अंदर ये डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि कार्ट आइटम डॉट मैप फंक्शन इज नॉट फंक्शन, यानी कि उसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, अब दिखाती हूँ मैं आपको, ये इनिशियल स्टेट के अंदर ये डेटा चाहिए बेसिकली। अब ये पूरा इनिशियल स्टेट डिस्प्ले हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली देखो यहाँ पर कार्ट आइटम डॉट, अगर मैं आइटम्स कॉल करती हूँ ना तो अब मुझे प्रोडक्ट डेटा डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखो कार्ट के अंदर एक डेटा है जो मुझे 350 का यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ दूसरा, ठीक है 150 वाला ऐड टू कार्ट कर दिया, तो ये देखो 150 वाला ही ऐड टू कार्ट होके डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि ये वर्किंग है अभी। ठीक है, लेकिन अभी ये वर्किंग है, छोड़ो वैसे तो, ठीक है ना, ऐड टू कार्ट जितने भी मैं वही प्रोडक्ट मुझे डिस्प्ले हो जाएंगे, ये तो वर्किंग है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ये तरीका नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में हमें कैसे एक्सेस करना है, इसको एक और तरीका है वो बताती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी कार्ट आइटम्स तो चाहिए, उसके अंदर आइटम हमारे पास है, तो सिंपली क्या करो, आइटम पोलन देखो उसके अंदर कार्ट आइटम को एक्सेस करो, यानी कि आइटम्स को कॉल करोगे उसके अंदर से कार्ट आइटम मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, यानी कि अब क्या होगा, कार्ट आइटम के अंदर से आइटम मुझे एक्सेस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एरर भी नहीं और प्रोडक्ट एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। मैं क्या करती हूँ, मैं एक और ऐड कर के दिखा देती हूँ, जैसे 300 का मैंने कर दिया, अब जाके देखते तो 300 का यहाँ पर दिख रहा हो, मतलब हमारा अभी वर्किंग है। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट का 4 प्रोडक्ट हो गए, ये देखो 600 का भी ऐड टू कार्ट हो गया, तो मतलब ये वर्क हो रहा है प्रॉपर। ठीक है ना, इतना याद रखो, बस आपको ये तरीका आपको एक्सेस करना है। इसी के साथ हमारे पास क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, यहाँ पर हम और क्या पास कर रहे हैं, डिस्काउंट, कूपन कोड तो हमें इनपुट फील्ड से मिल जाएगा, डिस्काउंट मुझे भी डिस्प्ले करना है तो इसको भी एक्सेस कर लेते हैं, तो कॉमा देके इसको भी यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। ये देखो डिस्काउंट भी आ गया, और डिस्काउंट के सेक्शन में हम इसको डिस्प्ले भी करेंगे, जैसे कहाँ पर है ये, ठीक है यहाँ पर है डिस्काउंट। ठीक है, इसको मैं करली ब्रैकेट के अंदर डिस्काउंट को एक्सेस कर लेती हूँ। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसने देखो 0 ले लिया। ठीक है, सो सिंपल सा रिफ्रेश कर देती हूँ, एंड अभी डिस्काउंट भी मेरा 0 है और कार्ड का डेटा भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, दैट्स इट। अब सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शंस कॉल करते हैं, जैसे रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला फंक्शन सबसे पहले करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपको पता है ना, लाइक फंक्शंस अगर कॉल करना है तो क्या करना है, इसी के साथ यूज डिस्पैचर को भी कॉल करना है। ठीक है, सो सिंपली सबसे पहले उसी को इंपोर्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर एक कॉन्स्ट डिस्पैचर कॉल करके यूज डिस्पैचर को कॉल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हम यूज डिस्पैचर का यूज करेंगे, अगर डेटा चाहिए तो यूज सिलेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। तो सिंपली डिस्पैचर भी हमारा हो गया। सो अब कौन सा फंक्शन चाहिए, उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ठीक है, कार्ट एक्शन की तरफ से, जैसे देखो अब यहाँ पे रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला फंक्शन। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर इसको एक्सेस कर लेती हूँ, एंड इसी के साथ कॉमा देके सारे फंक्शन कॉल कर लेते हैं, जैसे क्लियर कार्ट भी यहाँ पे चाहिए, उसको भी एक्सेस कर लेती हूँ। देन मुझे नेक्स्ट कौन सा चाहिए, ठीक है इसको भी एक्सेस कर लिया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला भी चाहिए, इसको भी एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, एंड कॉमा देके डिक्रीमेंट वाला भी कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी एक्सेस कर लिया। देन है हमारे पास कूपन अप्लाई। ठीक है, ये भी एक्सेस कर लेते हैं, अप्लाई कूपन, एंड रिमूव का भी चाहिए, सो रिमूव कूपन। ये सारे फंक्शन जितने कार्ड के अंदर चाहिए वो सारे मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, एंड यहाँ पे पाथ भी दे देंगे। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम में पहले तो यार ये क्या आ गया, चलो ठीक है, फ्रॉम कहाँ से है, फ्रॉम हमारा पाथ है लाइक डॉट डॉट दे के स्लैश दे के हम बाहर आते हैं एक्शन के अंदर, कार्ट एक्शन, दैट्स इट। सो ये सारे फंक्शंस हमें मिल जाते हैं वहाँ से। अब सबसे पहले रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो सिंपल इसके नीचे आ जाती हूँ और यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करूँगी, तो यहाँ पे देखो हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो सिंपल सा मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिखती हूँ, हैंडल, एंड रिमूव फ्रॉम कार्ट एज इट इज लिखती हूँ, इसको कैमल केस में कन्वर्ट करती हूँ,
एंड यहाँ पर देखो रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला जो है ना प्रोडक्ट से हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी से हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, वेट, एक्शन के अंदर चलते हैं। सो ये देखो प्रोडक्ट आईडी से हम इसको हैंडल कर रहे हैं, पेलोड इसको प्रोडक्ट आईडी है, तो ऑब्वियसली मुझे प्रोडक्ट आईडी पास करनी है, तो यहाँ पर मैं एक्सेस करूंगी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। तो सिंपली प्रोडक्ट आईडी, और ये हमारा फंक्शन बनके रेडी हो गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये वाला फंक्शन कॉल करना है। सो रिमूव फ्रॉम कार्ट कैसे, ऐसे नहीं कर सकते, डिस्पैचर, ठीक है, डिस्पैच को कॉल करेंगे एंड देन उसके अंदर वो कॉल करेंगे, ठीक है, डिस्पैच एंड देन हैंडल रिमूव फ्रॉम कार्ट एंड उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी पास करेंगे। अब ये जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे हम कहाँ पर, उस वाले बटन के अंदर, ये वाला रिमूव बटन है, ठीक है। ऑन क्लिक फंक्शन पर ये बटन चलेगा, प्लस इसके साथ मुझे क्या भेजना है, प्रोडक्ट की आईडी भेजनी है, तो मुझे भेजना है प्रोडक्ट डॉट आईडी, ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है, अब देखते हैं वर्क होता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर आती हूँ, देखो बटन को क्लिक करा, जैसे रिमूव हो गया। अब 2 प्रोडक्ट का ऐड करती हूँ, 2-3, एंड यहाँ पर मैं रिमूव करके देखती हूँ। जैसे अभी मैं रिमूव करूंगी 350 वाला, ये देखो हो रहा है। अब ये 850 वाला, ये देखो हो रहा है। यानी कि ये प्रॉपर वर्किंग है रिमूव बटन भी अभी। अब इसी तरह मुझे कौन सा करना है, अब नेक्स्ट क्लियर कार्ड का करना है। जो रिमूव कार्ड को क्लिक करूंगी तो पूरे क्लियर हो जाएंगे कार्ड, ठीक है। सो इस फंक्शन को भी कर लेते हैं, इसी के नीचे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट, यहाँ पे हम हैंडल क्लियर कार्ड कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करने हैं हमें, ठीक है। सिंपल सा यहाँ इसे कॉल कर दूंगी एंड यहाँ पे डिस्पैच के अंदर मैं उस फंक्शन को कॉल कर दूंगी जो है हमारा क्लियर कार्ड, ठीक है, ये वाला। सो एज इट इज फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ, कोई पैरामीटर नहीं, कुछ नहीं। सो सिंपली हैंडल क्लियर कार्ड को मैं एज इट इज पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। या तो आप ऑन क्लिक के अंदर ऐसा भी कर सकते हो जैसे ऊपर करते थे, लेकिन या तो फिर आप डायरेक्ट इस फंक्शन को पास करो, इसको पता है कि ये फंक्शन है तो ये फंक्शन चलाएगा, ठीक है। अब देखो क्लिक कर रही हो तो डायरेक्ट सारे फंक्शंस के अंदर के सारी चीजें उड़ गई, देख रहे हो, मतलब परफेक्ट वर्किंग है ना ये भी। चलो अच्छा है, तो हमारा ये भी वर्किंग है, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का करते हैं, कितना इजी हो रहा है, देख रहे हो, सिर्फ कॉल ही तो करना है। इसीलिए पहले हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसके बाद सिर्फ इम्प्लीमेंट करना बाकी रहता है, ठीक है। सो देखो कॉन्स्ट एंड यहाँ पर हैंडल इंक्रीमेंट क्वांटिटी वाला कर देते हैं, ठीक है। सो आई हमारा कैपिटल यानी कि कैमल केस यूज कर रही हूँ, और ये भी हमारा प्रोडक्ट आईडी से हो रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक्शन के अंदर, ये देखो इंक्रीमेंट क्वांटिटी प्रोडक्ट आईडी एक्सेस हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट आईडी को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन को कॉल करते थे, प्रोडक्ट आईडी पास कर देंगे, ठीक है, सिंपल। इसके अंदर भी डिस्पैचर आ जाएगा, डिस्पैचर के अंदर इंक्रीमेंट क्वांटिटी फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। एंड इसके अंदर भी प्रोडक्ट आईडी पास कर देंगे, ठीक है। सो अब हमें ये वाला फंक्शन हमें ऑन क्लिक पर देना है जहाँ पर हमारा बटन है। सो ये है देखो प्लस वाला, ठीक है। इसके अंदर मैं ऑन क्लिक कर देती हूँ एंड ऑन क्लिक के अंदर ये सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट करके उसके अंदर मैं प्रोडक्ट आईडी पास करूंगी, ठीक है। सो प्रोडक्ट डॉट आईडी। अब मुझे नीचे देखो क्वांटिटी 1 हमारा स्टैटिक है, तो एक्चुअली प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिस्प्ले करनी है, तो प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी मुझे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी आप सोच रहे होंगे, और हमारे पास तो डेटा के अंदर प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी ऐसा है ही नहीं, कहाँ से डिस्प्ले होगा। तो देखो ऐड टू कार्ट, इसके अंदर देखो यहाँ पे क्वांटिटी है ही नहीं, तो ऐड टू कार्ट करते थे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी एज अ क्वांटिटी हम 1 भेज रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखो ऐड टू कार्ट फंक्शन है, रिड्यूसर के अंदर आते हैं, ऐड टू कार्ट फंक्शन किधर है, ये वाला। सो हम क्या कर रहे हैं, देखो नया प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो रिटर्न के अंदर क्वांटिटी 1 के साथ हम उस प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी 1 के साथ उस प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी करूंगी तो मुझे वहां पे 1 डिस्प्ले होगा। अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगी, प्लस आइकॉन को क्लिक करूंगी तो प्लस हो जाएगा, देखते हैं। रिफ्रेश कर दिया एंड यहाँ पर देखो वर्किंग है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4, 5, मतलब ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी का प्लस आइकॉन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम डिक्रीमेंट क्वांटिटी का भी कर लेते हैं एंड इसी के नीचे कॉन्स्ट हैंडल डिक्रीमेंट क्वांटिटी इक्वल्स टू ये भी सारी चीज़ें लाइक प्रोडक्ट आईडी से होगा। सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी पास कर लेती हूँ फिर, एंड यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर लिया, डिस्पैच कॉल कर देंगे एंड डिस्पैच के अंदर सिंपली डिक्रीमेंट क्वांटिटी फंक्शन एंड इसके अंदर भी प्रोडक्ट आईडी पास कर देंगे। अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे उस बटन के अंदर, ठीक है। सो डिक्रीमेंट बटन यानी कि माइनस बटन इसके नीचे है, तो ऑन क्लिक एंड यहाँ पर मैं क्लिक कर लेती हूँ एंड यहाँ पर मुझे क्या पास करना है, प्रोडक्ट की आईडी पास करनी है, तो प्रोडक्ट आईडी, ओके, प्रोडक्ट डॉट आईडी पास कर दिए, ठीक है, दैट्स इट। सो अब देखते हैं, ठीक है, ये वर्किंग है क्या नहीं।
यहाँ पर आती हूँ मैं, रिफ्रेश नहीं गरज नहीं है। अब यहाँ पर आती हूँ, इसको क्लिक कर लेती हूँ, तो यहाँ पर देखो ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये वर्क नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पर देखो सिंपली हमने डिक्रीमेंट क्वांटिटी सेम करा है, डिस्पैच करा है, प्रोडक्ट आईडी पास कर रहे हैं, यहाँ पर भी प्रॉपर है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी पास कर रहे हैं। ऐसे यहाँ तो सारा कोड ठीक है हमारा, लेकिन अभी देखते हैं रिड्यूसर के अंदर एक्चुअली ये क्या वर्क कर रहा है, ठीक है क्या। तो मैं आ गई यहाँ पे कार्ट रिड्यूसर के अंदर। यहाँ पर देखते हैं कि डिक्रीमेंट का कहाँ पर है। ये तो पहले एक्शन के अंदर देखते हैं कि ये प्रॉपर जा रहा है का। यहाँ पर हम प्रोडक्ट आईडी पास करें और क्वांटिटी डिक्रीमेंट का, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट है। एंड यहाँ पर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो ठीक है, आइटम्स की जगह आइटम कर दिया मैंने फिर से, देख रहे हो। अब हमारा एक्चुअली आइटम को अपडेट करना है, आइटम्स को अपडेट करना है, तो यहाँ पे सिर्फ एस डालना बाकी था, दैट्स इट। एंड बाकी सब देखते हैं एक बार। स्टेट डॉट आइटम्स डॉट मैप हो रहा है, ठीक है। आइटम आइटम डॉट आईडी पेलोड हम चेक कर रहे हैं, एंड एक्शन डॉट आइटम क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट। बाकी सब ठीक है, बस यहाँ पे आइटम की जगह आइटम्स करना था, वो गलती से मेरा आइटम पास हो गया था, ठीक है। सो दैट्स इट, इतना ही था। तो चलो इसका भी टेस्ट कर लेते हैं। वैसे तो अभी ये एरर चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद मुझे, ठीक है ना। तो सिंपली मैंने रिफ्रेश करा। अब ऐड टू कार्ट न्यू प्रोडक्ट करती हूँ 350 वाला, ठीक है। अब आते हैं, अब देखते हैं, ठीक है। अब मैं प्लस करती हूँ, अब मैं माइनस कर रही हूँ, देखो वर्किंग है। बस मुझे रिफ्रेश करना था, दैट्स इट। ये कोड वर्क हो रहा है, ठीक है ना, दैट्स इट। चलो ठीक है, ये तो अभी वर्किंग हो गए, प्लस और माइनस दोनों भी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन पर। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा है, अप्लाई कूपन का है, ठीक है। सो अप्लाई टू कूपन का कैसे, लाइक मुझे कूपन जैसे अप्लाई करूँ उस पर मुझे डिपेंड क्या है, हमारा डिस्काउंट डिपेंड है, ठीक है। ये तो वर्किंग है, छोड़ो इसका कुछ नहीं। अभी रिफ्रेश करती हूँ, एक और प्रोडक्ट ऐड करती हूँ, एंड अब हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा कूपन का ही करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या करती हूँ मैं, इनपुट फील्ड के अंदर जो भी डालूंगी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करती हूँ, ठीक है। सो इसके लिए मैं एक स्टेट मेंटेन करती हूँ, ठीक है। सो यूज स्टेट का यूज करेंगे हम, सिंपल, ठीक है। सो चलो इसके नीचे ही आ जाते हो, कॉन्स्ट लिखते हैं। एंड कॉन्स्ट के अंदर एक वेरिएबल, जैसे मैं वेरिएबल का नेम कुछ भी लिख सकती हूँ, मैं कूपन कोड ही लिखती हूँ, ठीक है, या तो कूपन इनपुट लिखते हैं, ठीक है, कोई नहीं, कुछ भी लिखो। एंड यहाँ पर सेट कूपन इनपुट करेंगे, ठीक है। सो इनपुट के अंदर कुछ भी लिखूंगी तो वो अप्लाई हो जाएगा कूपन को, ठीक है। सो सिंपली यूज स्टेट का यूज करूंगी तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, देख रहे हो ऊपर, ठीक है। सो ये इंश्योर करना आप भी, ठीक है, इंपोर्ट होना, ठीक है। एंड इसके अंदर जो कूपन कोड का इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है, यानी कि इस इनपुट फील्ड का। सो अब मुझे क्या करना है, जो इनपुट फील्ड है ना मेरा, यानी कि कूपन अप्लाई कहाँ पे करूंगी, उसको मुझे ये वैल्यू देनी है, ओके। सो ये वाला डिव है, ठीक है। इसके अंदर देखो अप्लाई और रिमूव बटन है, और इसके ऊपर हमारा इनपुट फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू दे देती हूँ वो वाला कूपन इनपुट बोल के, ठीक है। अगर मैं इस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी लिखूंगी ये अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, सेट करेंगे हम, सेट कूपन इनपुट का यूज करके, तो ऑन चेंज इवेंट पर करेंगे। सो सेट कूपन इनपुट, इसके अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ऐड करेंगे, दैट्स इट। अब मैं इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी ऐड करूंगी वो सेट हो जाएगा, और सेट होके किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, कूपन इनपुट के अंदर। मैं आपको डिस्प्ले भी करती हूँ, जैसे ये हमारा डिस्काउंट है, इसी के सामने मैं क्या करती हूँ, एक डैश दे देती हूँ, और इसी के सामने मैं इस वाले वेरिएबल को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो मैं जो भी इनपुट फील्ड के अंदर लिखूंगी ना, यहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाएगा, देखो। अब ये मैं ऐड टू कार्ट एक प्रोडक्ट कर लेती हूँ, एंड यहाँ पे समझो मैं लिखती हूँ लाइक श्रुति या कुछ तो अलग लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। सो श्रुति लिख देती हूँ, ये देखो नीचे भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है, होप आपको दिख रहा है ना। सो ये हमने करा अभी जस्ट, ओके। सो जैसे श्रुति लिख रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखूंगी वो मुझे एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी लिखूंगी उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है, और वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। जैसे देखो 100 ऑफ लिखूंगी तो 100 ऑफ लिखने के बाद यहाँ पे डिस्काउंट क्या होना, 100 ऑफ होना, यानी कि 100 इसकी डिस्काउंट की वैल्यू होना, ठीक है। सो सिंपल हम क्या करते हैं, देखो तो सिंपली डिस्काउंट तो हमने ऑलरेडी एक्सेस कर चुका है, ठीक है। अब ये कूपन यहाँ पे है, ठीक है। अब मेरे पास अप्लाई कूपन का फंक्शन है ऑलरेडी, ठीक है, उसी फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो चलो, अब 100 ऑफ रहेगा तो 100 का डिस्काउंट लगेगा, वरना वो एल्स में 0 डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। सो ऊपर हमारे पास ऑलरेडी हमने फंक्शन क्रिएट ही करा है ना कार्ट एक्शन के अंदर, उसी को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर मुझे सिर्फ कोड भेजने हैं, तो मैं कूपन कोड ये वाला भेज दूंगी, यानी कि कूपन इनपुट ये वाला कोड भेज दूंगी, सिंपल। तो चलो करते, अब इस फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ, कॉन्स्ट हैंडल कूपन अप्लाई कूपन, ठीक है। एंड ए हम कैपिटल लिखते हैं, यानी कि कैमल केस का।
एंड यहाँ पर मुझे क्या पास करना है, मुझे यहाँ पर नहीं पास करना, क्योंकि एक वेरिएबल के अंदर है तो यहाँ पे पास करने की कोई जरूरत नहीं आपको, ठीक है। सो सिंपली इस डिस्पैच फंक्शन के अंदर ही पास कर देंगे। सो डिस्पैच कॉल करते हैं एंड डिस्पैच के अंदर हमारा अप्लाई कूपन का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पैरामीटर एज अ कोड पास करना है, तो ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मुझे कोड पास करना है, तो कोड हम स्टोर कहाँ कर रहे हैं, हमारे उस इनपुट के अंदर, यानी कि कोड इनपुट के अंदर। यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं कोड एंड यहाँ पे वो रिसीव करने वाला कंपेयर करके उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये वाला इनपुट फील्ड के अंदर हम कोड लाइक पास कर रहे हैं ना, इसी को मैंने पास कर दिया। अब इसके अंदर मैं जो भी करूंगी, अप्लाई कूपन पर क्लिक करेंगे तो वो जाएगा और कंपेयर करेगा, अगर 100 ऑफ होगा तो वो मुझे 100 का डिस्काउंट देगा, अगर नहीं तो नहीं, ठीक है। सो ऑन क्लिक पर यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर देती हूँ, सिंपल दैट्स इट। बस इतना ही करना था आपको, ठीक है। एंड इसी के साथ रिमूव का भी करना है। चलो पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं कि कूपन अप्लाई होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी मैं क्या करती हूँ, अप्लाई पर क्लिक करती हूँ, ठीक है। सो सिंपली समझो अभी मैं कुछ अलग लिखती हूँ, ठीक है। श्रुति लिख दिया तो यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो अप्लाई में 0 ही दिख रहा है डिस्काउंट, ओके। अगर यही चीज मैं क्या करती हूँ, मैं 100 ऑफ लिखती हूँ, ठीक है। सो एक्चुअली डिस्काउंट के सामने से हटा देते ताकि वो क्लियर कंफ्यूज हो रहा है ना, ठीक है। अब देखो मैं सिंपली श्रुति कर रही हूँ तो डिस्काउंट के अंदर मुझे अभी भी 0 डिस्प्ले हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखो मैं अगर फंक्शन दिखाऊँ कार्ट रिड्यूसर के अंदर ये वाला अप्लाई कूपन का, ठीक है, ये वाला, तो मैं क्या करती हूँ आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। सो डिस्पैच के अंदर अप्लाई कूपन है, कूपन कोड सेंड करा, एक्शन थ्रू यहाँ पर आएगा और यहाँ से मुझे रिड्यूसर के अंदर जाएगा, और रिड्यूसर के अंदर हमने यहाँ पे कोड लिखा है कि एक्चुअली ये कर क्या कंपेयर क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अप्लाई कूपन का कोड यहाँ पर है, ठीक है। सो क्या कर रही हो, देखो सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्शन डॉट पेलोड पास कर रहे हैं, उसके अंदर अगर इक्वल टू 100 ऑफ होगा, ठीक है। अब डिस्काउंट के अंदर अपडेट कर रहे हैं क्या, इक्वल टू 100 ऑफ होगा तो 100 डिस्काउंट लग जाए, वरना वो क्या हो जाए, एल्स में 0, ठीक है। सो दैट्स इट, फिर हम वही तो कर रहे हैं। अब मुझे ये टेस्ट करना है, 100 ऑफ लिखती हूँ एंड देन 100 अप्लाई होता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। सो अब श्रुति लिख रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे 0 आ रहा है, क्योंकि 100 ऑफ लिखूंगी तभी मेरे को 100 मिलेगा। सो 100 ऑफ लिखा, अप्लाई कर दिया, देखो 100 लग गया, तो देखा परफेक्ट वर्किंग है ना, 100 ऑफ लिखने के बाद ही मुझे 100 मिल गया, ठीक है। बेसिकली मैं क्या चाहती हूँ कि ये डिस्पैच अभी ना हो, जैसे मैं अप्लाई करती हूँ अभी ना हो, मैं यहीं पे चेक कर लेती हूँ कि 100 ऑफ है क्या नहीं, क्योंकि मुझे क्या है, एल्स में उसको इनवैलिड कूपन ऐसा कुछ तो डिस्प्ले करे मुझे, वरना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा कूपन लग रहा है या कुछ एरर है, ठीक है ना। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर कूपन इनपुट अगर आप 100 ऑफ लिखते हो तो डिस्पैच होके उस फंक्शन को कॉल हो जाएगा, अगर नहीं तो एल्स में मुझे एक अलर्ट दे देगा कि इनवैलिड कूपन कोड, ठीक है। सो सिंपली मैंने इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे दे दिया, ठीक है, इस फंक्शन में। सो सिंपली एंटर 100 ऑफ यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट करके टेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो सिंपली अभी देखो रिफ्रेश करती हूँ, ठीक है, जाने दो रिफ्रेश। अब मैं श्रुति लिखा है तो देखो मेरे एल्स पार्ट क्लियर हो गया, और यहाँ पर अगर मैं 100 ऑफ लिखती हूँ तो यहाँ पे 100 लग गया, यानी कि अब प्रॉपर वर्क लग रहा है, यानी कि एक एरर भी तो मैसेज दे रहा, वो मेन है ना, तो वो वर्किंग है हमारा, ठीक है, दैट्स इट। तो ये वाला तो हमारा फंक्शन रेडी हो गया, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, रिमूव कूपन का भी कोड करते हैं, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे रिमूव कूपन है, ठीक है, इसका भी हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट करते हैं, कॉन्स्ट के अंदर हैंडल रिमूव कूपन, ठीक है। इसको भी कैमल केस में ले लेते हैं इसको फंक्शन को, एंड सिंपली इसके अंदर कुछ पास नहीं करना है हमें, ठीक है ना। सो सिंपल एक फंक्शन कॉल कर लेती हूँ, डिस्पैच कर लेती हूँ इसके अंदर, और एज इट इज रिमूव कूपन को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, सिंपल। सो इसके अंदर कुछ फंक्शन नहीं है हमारा, मतलब कुछ पैरामीटर पास नहीं करना है बेसिकली। अब इसको कॉल कर लेते हैं उस बटन के अंदर। सो बटन कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। ऑन क्लिक के अंदर इसके अंदर डाल देते हैं, रिमूव वाले के अंदर, ठीक है, सिंपल दैट्स इट। अब देखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एक तो मैं सिंपल यहाँ पर आके रिमूव करती हूँ तो 0 अप्लाई हो रहा है, यानी कि 100 ऑफ होगा तो उसको 0 मिल रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ मैं क्या करती हूँ, कूपन इनपुट के अंदर जो भी इनपुट के अंदर 100 ऑफ लिखा होगा तो वो भी मुझे एम्प्टी हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे एम्प्टी पास कर देती हूँ, दैट्स इट। अब देखो रिमूव करती हूँ तो यहाँ पर भी एम्प्टी हो रहा है और यहाँ पर डिस्काउंट भी 0 हो रहा है, देख रहे हो। अब देखो अप्लाई हो गया 100, एंड अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ तो ये भी एम्प्टी और यहाँ पर भी डिस्काउंट 0, दैट्स इट। प्रॉपर वर्किंग है ये वाला भी, ठीक है ना।
तो अब बचा क्या है, अब जैसे कि सब टोटल वगैरह ये पेमेंट समरी के टोटल्स वगैरह हमें डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब टोटल का ही करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन के अंदर सब टोटल का डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कैलकुलेशन यहाँ पे फंक्शंस में, यहाँ पे लाइक कमेंट में लिख रही हूँ, यहाँ से हमारा कैलकुलेशन के सारे ये हो जाएंगे। सो काउंट सब टोटल कैलकुलेट, ऐसा मैं एक लाइक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, ऐसा समझो, ओके। तो फंक्शन इसलिए ताकि देखो डायरेक्ट हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करूंगी, इसके अंदर डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा जो भी वैल्यू रहेगी, ओके। सो जैसे इसका नेम में सब टोटल कैलकुलेशन ऐसा लिखा है, एक्चुअली सब टोटल कैलकुलेशन लिखूँ या सब टोटल कैलकुलेट, कैलकुलेट सब टोटल ऐसा लिखते हैं, ठीक है, सिंपल, वो बेटर लगेगा। सो कैलकुलेट सब टोटल इस फंक्शन का नेम रखते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। सो अब इसके अंदर रिटर्न करते हैं, हम रिटर्न क्या करते हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी प्लस प्रोडक्ट की प्राइस हम इनटू करके हमें उसका वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, रिड्यूस फंक्शन का यूज करेंगे। सिंपल, कार्ट आइटम्स डॉट रिड्यूस, इसके अंदर टोटल हमारे पास एक वैल्यू रहेगी और एक आइटम रहेगा, ठीक है। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, टोटल प्लस क्या हो जाएगा, आइटम डॉट प्राइस इनटू आइटम डॉट क्वांटिटी, दैट्स इट। अब जो भी रिड्यूस फंक्शन हो के जो भी रिटर्न आता है, ओके, वो मुझे कैलकुलेट सब टोटल वाले फंक्शन के अंदर स्टोर हो जाएगा, दैट्स इट, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, इस फंक्शन को बेसिकली, अब देखो इसकी क्वांटिटी जैसे बढ़ रही है, इस फंक्शन को मुझे सब टोटल के अंदर स्टोर करना है। क्वांटिटी जैसे बढ़ रही है वैसे उसकी प्राइस मुझे डिस्प्ले होना, ठीक है। सो अब इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं नीचे, ठीक है। सो नीचे जहाँ पे मैंने सब टोटल लिखा है वहाँ पे चलते हैं सिंपली, एंड वहाँ पे हम उसको फंक्शन को कॉल कर देंगे। देखो कैसे करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस फंक्शन को कॉल करेंगे एंड पैरेंथेसिस देंगे, दैट्स इट। तो अब देखते क्या है, वैसे मुझे यहाँ पे एक एरर आ रहा है, रिफ्रेश करती हूँ, वैसे एरर कार्ट में आ रहे हैं ना, ठीक है। तो पहले यहाँ पर आती हूँ, ऐड टू कार्ट करती हूँ और जाके कार्ट में देखती हूँ तो कार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। सो एक्चुअली ये वाला एक एरर आ रहा है, तो देखते हैं कि सब टोटल जैसे ऐड करा तभी आ रहा है ना, तो सब टोटल में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, मुझे आ गया समझ में। तो आपको क्या करना है, बेसिकली सब टोटल के अंदर आप जब रिड्यूस फंक्शन यूज़ कर रहे हो ना, कार्ट के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ देखो ये जो रिड्यूस फंक्शन हमने कॉल करा है, तो यहाँ पर हमें कॉमा जीरो भी रखना है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, जीरो भी डिस्प्ले करो, दैट्स इट। बस यही एरर था, ओके। इतना ऐड करोगे तो एरर भी चला जाएगा। देखो रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे एरर भी चला गया और यहाँ पे 350 है तो यहाँ पर भी 350 डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाती हूँ, ठीक है। ये देखो 350 प्लस 350 700 प्लस 350 1050, यानी कि माइनस करती हूँ फिर से 350, यानी कि क्वांटिटी 1 है। तो प्रॉपर हमारा क्वांटिटी वाइज प्राइस हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, बेसिकली ये वर्किंग है सब टोटल, अब मैं 2 प्रोडक्ट ऐड करके सब टोटल दिखा देती हूँ। जैसे ये देखो 350 प्लस 1200 क्या आ रहा है, सब टोटल 1550, देख रहे हो, परफेक्ट है ना। इसकी क्वांटिटी बनाऊंगी तो ये भी चेंज हो जाएगा। अब हम जीएसटी का करते हैं, ठीक है। अब मुझे जीएसटी कैसा करना है, सब टोटल जितना भी आता है उसका 18% जीएसटी लगना चाहिए, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे उसका भी फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे कैसे डिपेंड रहेगा, सब टोटल पर डिपेंड रहेगा। सो सिंपली कॉन्स्ट कैलकुलेट जीएसटी ऐसा कर लेती हूँ, फंक्शन क्रिएट, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे रिटर्न कर लेती हूँ मैं इसके अंदर भी, ठीक है। सो सिंपल रिटर्न के अंदर क्या हो जाएगा, देखो पहले तो मुझे ये सब टोटल एक्सेस करना है, तो इसको मैं एज अ पैरामीटर पास करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको एक्सेस कर दूंगी, रिटर्न कर लेते हैं। जो कैलकुलेट सब टोटल है उसके साथ इंटू करूँगी 0.18 को, ओके, 18 को, यानी कि 0.18% सब टोटल के साथ इंटू होके जो भी रिटर्न हो रहा है वैल्यू वो मुझे जीएसटी के अंदर मिलेगा। तो सिंपल कैलकुलेट जीएसटी में कॉल कर लेती हूँ जहाँ पे मैं जीएसटी को डिस्प्ले करना चाहती हूँ, ठीक है। तो चले चलते हैं नीचे, एंड यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करना है कहाँ पर, ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर लेती हूँ, ठीक है। सॉरी ये नहीं, ये वाला। सो पेमेंट डिटेल का इधर है, ठीक है, यहाँ पर जीएसटी, ठीक है। सो इसके अंदर मुझे सिंपली कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ, दैट्स इट। अब मुझे क्या पास करना है, जैसे यहाँ पे मैं क्या एक्सेस कर रही हूँ, लाइक कैलकुलेट सब टोटल एक्सेस कर रही हूँ, तो कैलकुलेट सब टोटल भी तो पास करना है ना मुझे। तो यहाँ पर देखो इसी के ऊपर कैलकुलेट सब टोटल का फंक्शन है, तो इसी फंक्शन को हम इसके अंदर पैरामीटर एज अ पास कर देते हैं, दैट्स इट। अब कैलकुलेट सब टोटल भी मिल जाएगा और उस हिसाब से जीएसटी भी डिस्प्ले हो जाएगी। देखते हैं, ये देखो 1550 पर 18% मुझे 279 डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको बढ़ा देती हूँ तो 495, यानी कि ये भी कैलकुलेट क्या हो रहा है, जैसे सब टोटल नंबर चेंज हो रहा है वैसे जीएसटी भी उस रिलेटेड चेंज हो रही है। जैसे 350 का जीएसटी मुझे दिख रहा था 63, वैसे मैं बढ़ा देती हूँ
मुझे दिख रहा है, ठीक है। अभी देख रहे हो ये प्रॉपर हमारा वर्किंग है। अब शिपिंग हमारा 100 है, ऐसा दिखा, ऐसे बेटर है, लेकिन मैं क्या करती हूँ इसको भी एज अ स्टैटिक की जगह डायनामिक ले लेती हूँ। तो यहाँ पे कॉन्स्ट कर लेते हैं, शिपिंग कर लेते हैं, इक्वल्स टू 100 दे देते हैं, ठीक है। सिंपल ये, बस मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे शिपिंग में ऐसे दे दूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एज अ दूंगी तो मुझे कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगा ना, तो बस इसलिए, ठीक है। सो कॉन्स्ट शिपिंग एंड यहाँ पे यस मैं कैपिटल नहीं स्मॉल लिखती हूँ, एंड यहाँ पर शिपिंग हमारा 100, ठीक है। इसी शिपिंग को मुझे सिंपली यहाँ पे लेग पास करना है, ठीक है। तो करली ब्रैकेट के अंदर शिपिंग ऐड कर लेते हैं। अब डिस्काउंट ऑलरेडी करा है तो डिस्काउंट्स का तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं, एज इट इज़ इसको रखते हैं। अब करते हैं टोटल अमाउंट का, ठीक है। सो अब देखते हैं यहाँ पे शिपिंग 100 एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। अब टोटल अमाउंट मुझे डिस्प्ले होना, ठीक है। सो इसका भी फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आती हूँ एंड यहाँ पर भी एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल सा कॉन्स्ट। सो यहाँ पे इसका नेम जैसे कि कैलकुलेट टोटल ऐसा लिखते हैं, ठीक है, कैलकुलेट टोटल, ठीक है। यहाँ पर देखो बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं एंड इसके अंदर सारी फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, ठीक है, वन बाय वन। जैसे कि सब टोटल सबसे पहले चाहिए, सो कॉन्स्ट सब टोटल इक्वल्स टू, अब इसके अंदर मैं सब टोटल का फंक्शन को कॉल करूंगी जिसके अंदर मेरी वैल्यू मिल जाएगी सब टोटल के अंदर, सिंपल। तो इस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। इसी तरह जीएसटी भी कर देते हैं। सो कॉन्स्ट जीएसटी इक्वल्स टू एंड यहाँ पर है कैलकुलेट जीएसटी, तो इसको भी कॉल कर लेते हैं इस फंक्शन को, दैट्स इट। सो अब हमें शिपिंग भी कॉल करना होगा तो यहाँ पे कर देते थे, लेकिन ऊपर ही हमने कॉन्स्ट शिपिंग करके रखा है ना, तो डायरेक्ट हम रिटर्न कर लेते, ठीक है ना। सो रिटर्न के अंदर क्या करती हूँ मैं, कॉन्स्ट नहीं सॉरी रिटर्न करना था मुझे, डायरेक्ट रिटर्न करते हैं ना, शिपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही तो करा है, इसीलिए डायरेक्ट रिटर्न कर लेती हूँ। रिटर्न के अंदर देखो सिंपली क्या कर लेती हूँ, लाइक पहले तो सब टोटल प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे रिटर्न कर लेती हूँ, ठीक है। सो रिटर्न के अंदर सब टोटल प्लस करेंगे हम जीएसटी, ठीक है। सब टोटल प्लस जीएसटी प्लस हम शिपिंग को भी एक्सेस कर लेते हैं, शिपिंग एंड माइनस हो जाएगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कहाँ से आ रहा है, मेरा डिस्काउंट ऊपर से आ रहा है, ठीक है, जो हमने स्टेट मेंटेन करने के लिए कॉल करा था, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो सिंपल फंक्शन है, कैलकुलेट टोटल ऐसा कर देती हूँ, डेट्स इट। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है, एन आ रहा है यार, ठीक है, एन क्यों आ रहा है वैसे देखते हैं। अब एन इसलिए आ रहा है, जैसे देखो यहाँ पे जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी के अंदर हम क्या करें, फंक्शन कॉल करें, फंक्शन के अंदर सब टोटल भी तो पास करना है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो सब टोटल है ना ऊपर कॉल कर रही हूँ, यही सब टोटल यहाँ पे पास कर देती हूँ, ठीक है, दैट्स इट। अब देखते हैं, ठीक है ना, ये अभी वर्किंग है। सो देखो अब आ रहा है प्रॉपर वर्किंग है ना, 513 यहाँ पे प्राइस आ रहा है, ठीक है, टोटल। सो एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जैसे 150 का कर लेते हैं ऐड टू कार्ट एंड यहाँ पर देखो 150 प्लस 27 प्लस 100 277 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब इसकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगी तो 454 इसकी टोटल डिस्प्ले हो रही है, देख रहे हो प्रॉपर वर्किंग है, और बढ़ाऊंगी तो और आ जाएगा। सो अब मैं कूपन अप्लाई का भी कर देती हूँ, ठीक है। सो अब देखते हैं डिस्काउंट कूपन अप्लाई करके, जैसे मैं कूपन 100 ऑफ करना चाहती हूँ तो मैं सिंपली अप्लाई क्लिक करती हूँ, 277 का 177 हो गया, यानी कि डिस्काउंट लग गया 100 का। तो प्रॉपर वर्किंग है, देख रहे हो परफेक्टली हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, यानी कि हमारा पूरा यहाँ पे कार्ड फंक्शनलिटी कंप्लीट हो चुकी है, देख रहे हो। तो फाइनली हमारा पूरा यहाँ पे कार्ट का फंक्शनैलिटी और विश लिस्ट का फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो चुका है, वो भी यूजिंग रिएक्ट रेडक्स। ओके, सो पूरा हमने देखा बेसिक टू एडवांस, जैसे सिंपल सा देखा है, हर चीज़ मैंने सिंपली हर चीज़ करा है, ठीक है। आई होप आपको ना क्लियर हो गया होगा। अगर तब भी कोई डाउट आता है ना तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं सारे कमेंट के रिप्लाई देती हूँ, तो बिल्कुल भी झिझकना नहीं और आप कमेंट कर सकते हो मुझे, ठीक है। एंड मैं इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप इसका यूज़ कर सको इन फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो वो मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।